श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णदासविहारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी का स्वागत है बृहद भागवतामृतम के इस अ, दूसरे दिन में। स्क्रीन शेयर। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् बृहद भागवतामृतम पर। कल हमने चर्चा की थी श्री सनातन गोस्वामी के बारे में और इस ग्रंथ के इतिहास के बारे में। और हमने ये भी चर्चा की थी कि किस तरह से श्रील सनातन गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण के श्लोक लिखे हैं जिनका की लक्ष्य है भगवान से आशीर्वाद की याचना करना। तो आज हम लोग अगले दो श्लोक पढ़ते हैं श्रील सनातन गोस्वामी के मंगलाचरण के, जिसमें वो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं और फिर श्री मथुरा धाम का गुणगान करते हैं। तो प्रयास करते हैं इन श्लोकों को पढ़ने का। स्वदयित निज भावम यो यो विभावे स्वभावात् सुमधुरमवतीर्णो भक्तरूपेण लोभात् जयति कनकधाम कृष्ण चैतन्य नाम हरिरिह यतीवेशः श्रीशचीसूनुरेशः। तो हम लोग उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं जो श्री शची माता के पुत्र के रूप में आते हैं, सन्यासी का वेश धारण करते हैं और अपने भक्तों को जो अपना रस मिलता है, यानी कि भक्तों को जो भक्ति रस मिलता है उसे आस्वादन करने के लिए आते हैं। तो भगवान ये जानते हैं कि भक्तों को जो भक्ति रस मिलता है वो उससे ज्यादा है जो भगवान को सेवा लेके मिलता है, यानी कि सेवा करने में जो आनंद है वो सेवा लेने में नहीं है। तो मतलब हमारे ऊपर जो है भगवान से भी ज्यादा भगवान की कृपा है, क्योंकि हमें वो आनंद मिल सकता है जो कि भगवान को भी अवेलेबल नहीं है। और इसलिए भगवान अपने भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट होते हैं। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। और अगले श्लोक में श्री मथुरा धाम को प्रणाम करते हैं। जयति मथुरा देवी श्रेष्ठा पुरीषु मनोरमा परम दयिता कंसारार तेर्जनिस्थिति रंजिता दुरीत हरणान्मुक्तेर् भक्तेरपि प्रतिपादनाज जगति महिता तत्क्रीडा कथास्तु विदुरतः। तो श्री मथुरा देवी की जय हो, मथुरा धाम की जय हो। वो कृष्ण को बड़ी प्रिय है और कंस को भी प्रिय है, जो कृष्ण के शत्रु हैं। कृष्ण का जन्म स्थान है। तो भगवान प्रकट होते हैं भौतिक संसार में तो मथुरा के द्वारा होते हैं। और पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ पुरी मानी जाती है। 7 पुरियां सनातन धर्म में बताई गई हैं
और उनमें से सबसे श्रेष्ठ मथुरापुरी है, और सबके कष्टों का नाश करने वाली है, मुक्ति देने वाली है, भक्ति देने वाली है। और भगवान ने इतनी असंख्य वहां पर लीलाएं भी करी है। तो श्री श्री मथुरा धाम की जय हो। तो हम लोग ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार कल का रिवीजन शॉर्ट कर लेते हैं। हमने कल देखा किस तरह से ये कथा जो है, ये परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को सुना रहे हैं, क्योंकि माता उत्तरा भागवतम की कथा नहीं सुन पाई, और परीक्षित महाराज ने उसका निचोड़ सुनाने के लिए नारद मुनि की एक कथा सुनाई कि किस तरह से नारद मुनि ये ढूंढ रहे हैं कि भगवान की कृपा क्या है, भगवत कृपा निधार, कि भगवान की कृपा क्या है और कौन है जिसके पास है। तो पहले हमने देखा वो एक ब्राह्मण के पास जाते हैं प्रयाग में, जो कि बहुत ही ऐश्वर्यवान था, उसने बहुत सुंदर तरीके से भगवान की पूजा की। तो नारद मुनि उसके पास जाते हैं और ऐश्वर्य को कृपा समझते हैं, ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगे। लेकिन ब्राह्मण कहता है मेरे पास तो कुछ ऐश्वर्य नहीं है, मुझसे ज्यादा ऐश्वर्य तो राजा के पास है। तो एक दक्षिण भारत के राजा के पास जाते हैं, उसका ऐश्वर्य ज्यादा होता है, लेकिन राजा भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको मृत्यु का भय था, अभी वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं था। तो उसने कहा कि मुझसे अच्छे तो देवतागण है, और देवताओं में भी इंद्र। तो नारद मुनि बहुत ही आनंद में इंद्रदेव के पास जाते हैं, और इंद्रदेव के पास जाकर इंद्र की जो है गुण गाते हैं। तो इंद्र कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अपराधी हूँ, मैं कोई भक्त हूँ ही नहीं, भगवान तो बस है मेरे साथ किसी तरह से, लेकिन उनकी ये असली कृपा नहीं है। अगर असली कृपा देखनी है तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो नारद मुनि आज यात्रा करेंगे सबसे पहले सत्यलोक की। तो कल सत्यलोक पहुंच गए थे, और हमने देखा कैसे नारद मुनि ने देखा कि वहां पर भगवान का महापुरुष अवतार है। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज थी भक्तों में, कि सभी भक्त जो थे वो भगवान की विग्रह की पूजा कर रहे थे, उसके प्रति शरणागत थे। और हालांकि ऐश्वर्य भी एक प्रश्न चिन्ह था, लेकिन उनके मन में असली चीज ये थी कि जो दूसरा भक्त है उसके पास भगवान एक और सुंदर रूप में, जैसे ब्राह्मण के पास भगवान शालिग्राम रूप में थे, और दक्षिण भारत का जो राजा था उसके पास बहुत ही सुंदर विग्रह थे। इंद्र के पास भगवान वामन रूप में स्वयं आते हैं, और ब्रह्मा जी के लोक में भगवान महापुरुष के रूप में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की, मंत्रोच्चारण हुआ, भगवान शयन करने चले गए लक्ष्मी जी के साथ, और उसके बाद ब्रह्मा जी अपना काम करने लगे। तो नारद मुनि ने ये सब देखा तो उन्हें बहुत आनंद हुआ, वो नाचने लगे। और नारद मुनि वैसे ही हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं। तो नारद मुनि बहुत ही नाचते हुए खुशी खुशी जो थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और जो था, तो ब्रह्मा जी के साथ बहुत सारे जो भी उनके मानस पुत्र हैं, और स्वयं वेद शास्त्र पुराण, तो ये जो जितने भी पुराण हैं ये पर्सोनिफिकेशन, पर्सनल रूप में ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। पुराण, वेद, उपनिषद इत्यादि, और ये ग्रंथ रूप में हमारे सामने नीचे प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के लोक में ये हमेशा उसी रूप में उनके साथ रहते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे थे, और उनकी आंखों से प्रेम अश्रु झड़ रहे थे, क्योंकि भगवान की लीला कथा अभी चल रही थी। तो भगवान का स्मरण करते हुए उनको रोमांच हो रहा था, आनंद आ रहा था। तो नारद मुनि ने कहना किया, पिताश्री आप ही हैं, आपके पास है भगवान की असली कृपा। ये असली कृपा है, क्योंकि ये कृपा जो है, आप पूरे ब्रह्मांड के एक तरह से राजा हैं, पूरा ब्रह्मांड आप ही का है। क्योंकि इंद्र तो जो है वो कुछ ही समय के लिए राजा होते हैं, लेकिन जब से ब्रह्मांड बनता है और जब तक ब्रह्मांड रहता है, तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के राजा रहते हैं। तो कहते हैं आप ही बनाते हैं, आप ही इसको बना के रखते हैं, और आप ही इसका नाश करते हैं। क्योंकि कल भी चर्चा हुई थी कि जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। तो एक तरह से ब्रह्मा जी भी, मतलब ब्रह्मा जी भी जो है विनाश करने वाले हैं। तो इसलिए आप पे असली कृपा है। फिर नारद मुनि कहते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज, कि जितने भी वेद पुराण है वो सब आपके मुख से प्रकट हुए हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि अ, ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान जो है ब्रह्मा जी को हृदय में सारा वेदों का ज्ञान देते हैं। जब ब्रह्मा जी अ, भगवान के दर्शन करते हैं,
तपस्या करते हैं पहले, तो फिर दर्शन करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के मुख से, चार मुखों से चार वेद निकलते हैं, और अन्य पुराण और अन्य सारे जो भी वैदिक इतिहास है, तो वो सब ब्रह्मा जी के मुख से निकलता है। फिर नारद मुनि एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि आपका जो लोक है, जो सत्य लोक है, एक तो ये ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा है, यानी कि इस ब्रह्मांड में आप राजा हो, सबसे ऊंचा लोक आपका है। यहाँ तक कि नारायण का लोक भी आपके ब्रह्मांड में आता है। तो इसलिए आप विशेष, भगवान की कृपा है कि नारायण आपके लोक में रह रहे हैं, तो कृपा ही तो है। क्योंकि मतलब नारायण आपके साथ हैं। और दूसरा कहते हैं कि आपका ये जो लोक है, जो इतना ऊंचा लोक है, ये 100 जन्मों तक जो वर्णाश्रम का पालन करता है उसे मिल सकता है, बिना किसी पाप के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी अ, कमी के। तो भागवतम में जनरली कहा गया है कि जो व्यक्ति 100 जन्म तक बिल्कुल ही सटीक रूप से, बिल्कुल सही तरीके से वर्णाश्रम का पालन करे, वो ब्रह्मा बन सकता है। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि अभी वो ब्रह्मा नहीं बनता, वो सिर्फ ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचता है। ब्रह्मा बनने के लिए तो और भी पता नहीं क्या क्या विशेष क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है बहुत कृपा पात्र है भगवान के। तो नारद मुनि इस तरह से उनके बारे में कहने लगे। और फिर कहते हैं कि आपके लोक में साक्षात नारायण रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं महापुरुष के रूप में। और शुरू में हालांकि आप उनको नहीं देख पाते थे जब आप पैदा हुए थे, जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से पैदा हुए। लेकिन फिर आवाज आई, तपह तपह, तपस्या करो। और आपने तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से आप नारायण को देख पाए। तो इसीलिए आप उनके बहुत प्रिय हैं। और अंत में नारद मुनि ऐसी बात कर देते हैं जो ब्रह्मा जी सुन नहीं पाते। वो कहते हैं कि आप उनके प्रिय भक्त हैं, बल्कि आप तो स्वयं कृष्णा ही हैं, जो कि अलग अलग शरीर में आते हैं। तो हालांकि शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है भगवान के गुणावतार हैं। भगवान के 3 गुणावतार होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी रजोगुण को संभालते हैं, विष्णु यानी कि स्वयं कृष्ण जो है अपने विष्णु रूप से सत्व गुण को संभालते हैं, और शंकर जो है वो तमोगुण को संभालते हैं। तो एक एक सेंस में, एक दृष्टि से ब्रह्मा जी स्वयं कृष्ण है, लेकिन ब्रह्मा जी ये सुन नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने अपने चारों कान ढक लिए, और चारों कान ढक के वो क्रोध करने लगे कि क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? दासो अस्मि, दासो अस्मि, मैं तो सिर्फ एक दास हूं। तो मैं तुम्हें बचपन से ये सिखा रहा हूँ। जैसे भागवतम में भी आता है कि शुरुआत में ही द्वितीय स्कंद में नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आपने मुझे पैदा किया, तो आप ही हो सब कुछ, या आपसे भी ऊपर कोई है? तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं नारद मुनि को कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो भगवान नारायण है जिन्होंने मुझे पैदा किया, और वही परम भगवान है। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया कि मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं स्वयं कृष्ण हूं, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो सबसे पहले तो ये बात कहते हैं। फिर दूसरा, नारद मुनि ने कहा था कि आप ब्रह्मांड को बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये तो भगवान की महामाया का काम है, ये माता दुर्गा का काम है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो पूरा भौतिक संसार है, इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ दुर्गा है, भगवान की जो भौतिक शक्ति है, जिनके स्वामी शंकर है, और जो भगवान की बहन कहते हैं। या तो ये जो महामाया है, ये इस संसार को बनाती है, और ब्रह्मा जी तो एक तरह से यंत्र है। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है। भगवान अपनी महामाया के द्वारा इस संसार को बनाते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर क्या कृपा होगी, हम तो खुद ही माया से मोहित हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, कि मैं माया से मोहित हूँ। मैं कई बार अपने आप को, तो अहंकार आ जाता है। तो ब्रह्मा जी, यहाँ तक अभी इंद्रदेव तक हमने देखा कि इंद्रदेव जो है वो मेनली ज्यादातर अपने स्वर्ग के इंद्रासन को लेकर ही कंसर्न थे। भगवान की भक्ति के साथ थोड़ा सा उनके अंदर इंद्रासन का वो था। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है
अपने जो अहंकार है, अपने कंट्रोलर होने का अहंकार। देवता लोग तो बस इसी द्वेष में है कि बस हमारा कोई छीन ना ले। लेकिन ब्रह्मा जी एक हायर कॉन्शियसनेस पे है, वो ये फील करते हैं कि हाँ, मैं माया से ऐसे मोहित हूं कि मैं भगवान का सेवक होते हुए अपने आप को कई बार मालिक समझने लगता हूँ। तो ये मेरी कमी है। और भक्तों की यही विशेषता होती है कि वो कभी भी अपनी कमियां जो है छुपाते नहीं हैं। अपनी कमियां जो है भक्त लोग हमेशा स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये कमी है मुझ में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो मूर्खतावश ये सोचता हूँ, और भगवान ने मुझे पैदा किया तो मैं मुझे इस चीज का भी अहंकार है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा योगी हूँ कि मैंने योग के द्वारा भगवान को पा लिया, जबकि ये तो भगवान की इच्छा है कि वो दर्शन देना चाहे नहीं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा जी भी मृत्यु के भय में रहते हैं। ब्रह्मा जी ये स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि मैं जो हूँ काल के अंत के भय में रहता हूँ, कि एक समय आएगा जब मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसलिए डर के कारण उनकी भक्ति करता हूँ। तो ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर मुक्ति की अभिलाषा है। आई वर्शिप हिम एंड मेक अदर्स वर्शिप हिम। तो ब्रह्मा जी अपने लोक पे सभी से भक्ति करवाते हैं, स्वयं भी भक्ति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मृत्यु से डरते हैं और वो मुक्ति चाहते हैं, वो इस भौतिक संसार से मुक्त होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ये स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि ब्रह्मा जी जानते हैं, मतलब जैसे हम जानते हैं ना कि सब अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, लेकिन हम अपनी स्थिति जानते हैं। तो ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि ये सब जो है ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा हूं तो इसलिए मेरे ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है। फिर नारद मुनि ने कहा था कि भगवान आपके धाम में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी, क्योंकि उनकी चेतना और अच्छी है, कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, भगवान तो हर जगह रहते हैं। तो मेरे ग्रह में रहते तो क्या बड़ी बात है, भगवान तो हर हर एक अणु में परमात्मा रूप से भगवान रहते हैं। तो ब्रह्मा जी इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। हम लोगों को नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा जी को अनुभव होता है थोड़ा सा, तो इसलिए वो कह रहे हैं। तो इसलिए क्या फायदा है, इतना कुछ स्पेशल नहीं है। फिर नारद मुनि ने कहा था कि भगवान आपके लोक पर रहते हैं, आपसे पूजा स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो मुझसे प्रेम के कारण नहीं करते, क्योंकि मैं तो भक्त हूं ही नहीं। और वो भक्तों पर ही कृपा करते हैं, वो मुझ पर कृपा नहीं करते। वो मेरी जो भी मैं ऑफर करता हूँ, जो भी मैं उन्हें निवेदन करता हूँ, वो तो बस इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि मैं यज्ञ इत्यादि करता हूँ, और वो यज्ञ जो है शास्त्रों में बताए गए हैं। तो उन यज्ञों का मान रखने के लिए, और क्योंकि वो यज्ञ उन्हें प्रिय है, तो इसलिए वो स्वीकार कर लेते हैं, नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि मैं भक्त तो छोड़ो, आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भक्त तो छोड़ो, मैं तो एक अपराधी हूँ। तो ये दीनता है ब्रह्मा जी की। और कहते हैं मैं ऐसा अपराधी हूँ, और भगवान शंकर के तो अपराध फिर भी नारायण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मेरे तो अपराध मुझे डांटते हैं भगवान। जैसे ब्रह्मा जी मेंशन करते हैं यहाँ पर, याद दिलाते हैं कि जब हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकशिपु का वध किया। भगवान क्रोध में थे, और क्रोध में ही ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, आपको इस तरह के वरदान नहीं देने चाहिए, आपको सोच समझ के देना चाहिए, आप क्या वरदान दे रहे हो। ऐसा कभी शिव जी को भगवान ने नहीं डांटा, लेकिन ब्रह्मा जी को डांटा। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं फिर से वरदान देने निकल पड़ा। मैंने रावण को भी, कितने वैष्णवों का अपमान किया, कितने वैष्णवों का संहार किया, कितना कष्ट दिया। तो वो सारा कष्ट असल में मैंने ही तो दिया भगवान को। तो मैं तो कितना बड़ा अपराधी हूं कि मैं प्रभु को कष्ट देता हूँ। तो भक्त तो छोड़ो, मैं तो अपराधी हूँ। फिर कहते हैं कि ये जो देवतागण है, इनको मैं अपॉइंट करता हूँ, और ये लोग भी भगवान के प्रति अपराध करते रहते हैं। जैसे इंद्रदेव के बारे में तो हमने सुना, कल इंद्र खुद ही कह रहे थे कि उन्होंने कितने अपराध किए। हालांकि वो इस तरह से नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी की कॉन्शियसनेस, जैसे हम देख रहे हैं, एलिवेटेड है इंद्र के कंपैरिजन में।
तो वहां पर वो कह रहे हैं कि ये इंद्र ने गोवर्धन पे वो किया और द्वारका में सब भगवान से युद्ध वगैरह किया। तो इंद्र इतने अपराध करता है, फिर यमदेव ने अपराध कर दिया। यमदेव भगवान के गुरु, तो भगवान के गुरु थे संदीपनी मुनि, और संदीपनी मुनि के जो पुत्र थे वो चले गए थे। तो वो यही सोचते थे कि यमदेव ले गए हैं, तो यमदेव समय से पहले उनको कैसे कहीं और जाने दे सकते हैं, तो उन्होंने अपराध किया। फिर वरुण देव ने अपराध किया भगवान के प्रति। एक बार वरुण देव ने नंद महाराज को बंदी बना लिया। ऐसी कथा भागवतम में आती है कि एक बार नंद महाराज जो थे वो जंगल में रात को सब रुके थे, और सुबह सुबह उठ के स्नान करने चले गए। तो वो उस समय ब्रह्म मुहूर्त से पहले का समय था। तो वरुण देव के जो पार्षद थे उन्होंने नंद महाराज को बंदी बना लिया, और कृष्ण को वरुण देव के यहाँ जाना पड़ा। तो ये कितना अपराध किया वरुण देव ने। फिर कुबेर ने भी अपराध किया। कुबेर का एक अनुयायी था शंखचूड़, और वो जो शंखचूड़ था उसने रास लीला के बाद भगवान की गोपियों को किडनैप करने की कोशिश की। तो भगवान रासलीला कर रहे थे, और जब रासलीला जो थी संपन्न हुई, सब विश्राम कर रहे थे, जल में क्रीड़ा कर रहे थे, तो उस समय इस असुर ने सोचा कि ये सुंदर स्त्रियां हैं, गोपियां, इनको मैं चुरा लेता हूँ। तो कितना बड़ा अपराध किया। तो ये सारे अपराध ये मेरे ही तो अपराध हैं, क्योंकि ये मैंने ही तो इन लोगों को अपॉइंट किया था, मैंने तो इन लोगों को सेवा दी थी, और ये सब अपराध कर रहे हैं। तो ये गुरु का भी ये स्वभाव ब्रह्मा जी यहाँ पर दिखा रहे हैं, कि गुरु ऐसे देखते हैं कि कई बार अगर शिष्य कुछ अपराध करता है तो गुरु स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये तो मेरा अपराध है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं कितना अपराधी हूँ, क्या बताऊं। और सबसे बड़ा अपराध, अभी अभी थोड़े समय पहले मैंने भगवान के बछड़े चुरा लिए। तो इतना बड़ा अपराध था, मैंने भगवान पर श्रद्धा नहीं की, और मैं भगवान के जो गायों के बछड़े थे और ग्वाल बाल सखा थे उनको मैंने चोरी कर लिया। तो कितना बड़ा अपराधी हूं मैं। लेकिन इसके बाद ब्रह्मा जी थोड़ा सा स्वीकार करते हैं कि लेकिन एक कृपा तो मुझ पर हुई, इस सब में एक कृपा हो गई कि मुझे वृंदावन जाने का मौका मिल गया। और भागवतम में भी हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से ब्रह्मा जी जब श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे आप बस इतनी कृपा कर दो कि मुझे वृंदावन में एक एक घास का तिनका बना दो, ताकि आपके जो भक्त चलते हुए जाते हैं तो वो मेरे ऊपर अपने चरण रखते हुए जाए, तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने ब्रज को देखा और ब्रज के जो प्रेम है उसको थोड़ा सा महसूस किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, हल्की सी ये हुआ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं वहां रह नहीं सकता, वृंदावन में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं शायद वहां रहूंगा तो मैं और अपराध करूंगा। क्योंकि वृंदावन, जैसे ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी सभी वैदिक शिष्टाचार, वैदिक नियमों और सिद्धांतों के पालन करने वाले हैं, और ब्रज में, वृंदावन में तो प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को ये ब्रज में डर लगा कि मैं अगर वहां रहूंगा तो शायद और अपराध करूंगा, तो इसलिए मैं वहां रह ही नहीं सकता। तो ये मेरा दुर्भाग्य है। हम लोग अभी दुर्भाग्य है एक तरह से कि हम लोग ब्रज जाते हैं लेकिन फिर हमें वापस आना पड़ता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्ध होंगे वैसे वैसे ही वहां जा पाएंगे। तो ब्रह्मा जी जो है वो कहते हैं कि नारद, अगर तुम्हें असली कृपा देखनी है तो तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर मैंने किसी को देखा है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है तो वो भगवान शिव है। क्योंकि भगवान शिव तो भगवान के मित्र ही हैं एक तरह से। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, इतना लीन रहते हैं कि उन्हें कुछ होश हवास ही नहीं है। मतलब कुछ कपड़े पहनने हैं, कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है। जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में, जैसे उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें मुक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन शंकर जी को कुछ प्राप्त ही नहीं करना, उन्हें किसी के ऊपर राज्य ही नहीं करना। ब्रह्मा जी शायद राज भी करना चाहते हैं, इसलिए वो ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता देव हैं। लेकिन शंकर जी के अंदर ऐसी कोई लालसा नहीं है। शंकर जी पूर्ण वैरागी हैं, और जो लोग संसारी चीजें जाते हैं चाहते हैं तो उनका वो मजाक उड़ाते हैं, नग्न घूम के, नग्न घूमते हैं, नृत्य करते हैं,
और असल में जो ब्रह्मांड का विनाश करते हैं तो वो शंकर जी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं एक तरह से शंकर जी मुझे मार देते हैं, मेरी मेरी हत्या करते हैं। तो शंकर जी के पास इतनी शक्ति है और भगवान की भक्ति भी है, क्योंकि वो बड़े ही प्रेम से माँ गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो गंगा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु का चरणामृत है। भगवान के चरण को स्पर्श करके, चरण को धो के जो जल निकला, वो ब्रह्मा जी ने इकट्ठा किया गंगा के रूप में, और उसे शंकर जी अपने सर पर धारण करते हैं कि ये मेरे प्रभु का चरणामृत है, तो इसे मैं अपने सर पर धारण करूंगा। तो इसलिए शंकर जी के ऊपर ज्यादा कृपा है। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर जी और उनकी पत्नी माँ पार्वती या दुर्गा, इनके पास मुक्ति देने की शक्ति है। यानी कि ये जीव को संसारिक भव बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो ये विशेष शक्ति है शंकर जी के पास और माँ दुर्गा के पास भी। इसीलिए कई बार देखते हैं कि लोग उनकी भी भक्ति करते हैं, और कई बार कहते हैं कि नहीं, आप क्यों सिर्फ विष्णु विष्णु करते हो, शंकर जी भी हैं, माँ दुर्गा भी है, सब है, ठीक है। वो आगे अभी चर्चा करेंगे तो और क्लियर होगा। क्योंकि मुक्ति जो है, मोक्ष, शंकर जी और माँ दुर्गा दे सकते हैं। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर जी की कृपा से बहुत लोग मुक्त हुए हैं और बहुत लोग शुद्ध भक्त बने हैं। तो इसलिए भी ब्रह्मा जी जो है शिव जी की तरफ देखते हैं कि शिव जी जो है उनके ऊपर ज्यादा कृपा है भगवान की। तो अगर तुम कृपा देखना चाहते हो तो शंकर जी के पास जाओ। तो नारद मुनि ये सुनते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और शिवा कृष्ण ऐसे करके कीर्तन करने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं और भागने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी उन्हें रोकते हैं। ब्रह्मा जी अभी और भी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर जी की और भी विशेषता है क्या, कि कभी कभी कृष्ण खुद शंकर जी की पूजा करते हैं। जैसे हम रामेश्वर देख रहे हैं, और भगवान राम शंकर जी की पूजा करते हैं, रावण तक को बुलाते हैं पंडित बनने के लिए। तो शिव जी के ऊपर भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान खुद भी कभी उनकी पूजा करने लग जाते हैं, भक्ति से, प्रेम से। तो इतना प्रेम है। फिर कृष्ण जो है, वो कभी कोई कृष्ण के प्रति अपराध करे तो वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन शिव जी के प्रति कोई अपराध करे तो वो स्वीकार नहीं करते। जैसे असुर था एक, वृकासुर। वृकासुर ने वरदान मांगा शिव जी से कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसका सर भस्म हो जाए। तो शिव जी ने कहा ये क्या वरदान है, लेकिन देना पड़ा, दे दिया। तो वो शिव जी के सर पे ही हाथ रखना चाहता था। तो भगवान आ गए रक्षा करने के लिए। भगवान ने एक ब्रह्मचारी का रूप बना के धोखे से वृकासुर का हाथ अपने खुद के सर पे ही रखवा दिया। तो वृकासुर का खुद का ही सर फट गया। तो मायासुर असुर था, और भी बहुत सारी जगह भगवान कृष्ण जो है शंकर जी की रक्षा करते हैं। और इतना तो है, उससे ज्यादा ये भी है कि उन दोनों में भेद करना ये भी अपराध है। जैसे हम नाम अपराध पढ़ते हैं, शिवस्य विष्णु यह गुरु नाम आदि सकलम, कि शिव और विष्णु के नाम को या उनमें भेद समझना ये अपराध है। तो इतना कृपा है शिव जी के ऊपर, भगवान विष्णु की, कृष्ण की, कि वो उन्हें स्वयं अपना ही स्वरूप बना के रखते हैं। और आगे कहते हैं कि उनकी इतनी ज्यादा महिमा बढ़ाते हैं कि हालांकि कृष्ण खुद तो थे ही, भगवान विष्णु थे समुद्र मंथन के समय, तो वो चाहते तो जहर जो कालकूट विष निकला था तो उसको खुद ही खत्म कर देते, लेकिन वो शिव जी की पूजा करने लगे, सभी देवताओं से शिव जी की पूजा करवाई और शिव जी से विषपान करवाया, शिव जी की महिमा बढ़ाई। तो इसलिए कृपा तो शिव जी पर है, मुझ पर कृपा नहीं है। तो जब नारद मुनि ऐसे आनंद में आ जाते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तुम उनके दर्शन के लिए जाओगे तो तुम आध्यात्मिक कैलाश लोक में जाना, क्योंकि यहाँ पर जो कैलाश लोक है, यानी कि जो इस ब्रह्मांड में कैलाश लोक है, वो असल में कुबेर की संपत्ति है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार कुबेर भगवान शिव की बहुत प्रेम से भक्ति करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। तो शिव जी प्रकट होते हैं, तो कुबेर उनसे वरदान मांगते हैं कि आप मेरे जो मेरे भाग का स्वर्ग है
उसमें आप निवास करें और मुझे अपनी सेवा का जो है मौका दीजिए। तो कैलाश का जो एक अंश है वो इस तरह से कुबेर की जो संपत्ति है वहां पर प्रकट होता है, और वहां पर शंकर जी रहने लगते हैं। जैसे बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये भगवान महापुरुष मेरे लोक में रहते हैं, ऐसे ही एक रूप से शंकर जी इस ब्रह्मांड में रहते हैं कुबेर की संपत्ति पर। लेकिन ये जो ब्रह्मांड के बाहर जो शिवलोक है, वहां पर तुम्हें भगवान शिव का असली स्वरूप दिखेगा। वहां पर तुम्हें उनकी असली शक्ति, उनकी असली उनका ऐश्वर्य और उनका कृष्ण प्रेम भी तुम्हें वहीं पर दिखेगा। तो इसलिए जाओ और श्री कृष्ण की असली कृपा को अनुभव करो। तो नारद मुनि का आनंद और बढ़ जाता है, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मांड के पार जा सकते हैं क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये विशेषता है नारद मुनि की। नारद मुनि ब्रह्मांड की सारी जो 7 लेयर्स हैं ब्रह्मांड की, जो ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये 7 कवरिंग है। और इन कवरिंग्स के पार जाकर आध्यात्मिक आकाश शुरू होता है, और वहां पर सबसे पहले ब्रह्म ज्योति आती है और उसके बाद शिवलोक आता है। तो ये सब डिटेल आगे गोप कुमार की स्टोरी में और डिटेल से आएगी कि ये हर एक लोक में कैसे कैसे क्या है, और डिटेल आएगा। लेकिन यहाँ से ऐसे भक्तों की शुरुआत होती है जो प्रपंच अतीत है। तो तीसरा चैप्टर जो है कि ऐसे भी भक्त हैं जो प्रपंचों से मुक्त हैं, जो किसी भी प्रकार के भौतिक प्रपंच में नहीं फंसे हुए। तो उनमें सबसे पहले आता है शंकर जी का नाम। तो नारद जी आते हैं और देखते हैं कि शंकर जी, जब आ रहे होते दूर से ही देखते हैं कि शंकर जी अभी अभी बस भगवान शंकरशन पे ध्यान करके उठे हैं, और उठने के साथ ही वो नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो शंकर जी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और नंदी आदि सभी जितने उनके गण हैं, तो वो बजा रहे हैं अलग अलग वाद्य, और बहुत ही सुंदर कीर्तन हो रहा है। नारद मुनि वहीं से दूर से ही नाचते नाचते आगे बढ़ने लगे, और बहुत ही आनंद नारद मुनि को हो रहा है, हृदय ऐसे आह्लादित हो रहा है। तो वो कोशिश करते हैं कि मैं सीधा भगवान शंकर के चरणों में गिर जाऊं, उनके चरण पकड़ लूं, क्योंकि वो वैष्णवा नाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शंकर जी हैं, तो मैं उनके बस चरण पकड़ लूं। लेकिन जैसे जैसे वो उनके पास जाते हैं, ऐसा आकर्षण होता है कि वो झुक ही नहीं पाते, वो सीधा जाके उनके गले में ही पड़ जाते हैं, मतलब बिल्कुल उनको गले मिलने लग जाते हैं। और शिव कृष्ण करते 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 वो फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर जी का मंत्र करने लगते हैं। तो शंकर जी इतने आनंद में थे, इतना नाच रहे थे, तो उन्हें शुरू में तो समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ। फिर वो थोड़ा सा देखते हैं, अच्छा नारद मुनि आए हैं, उनको और प्रेम से आलिंगन करते हैं, और फिर उन्हें बिठाते हैं, और फिर ध्यान देने लगते हैं कि क्या नारद मुनि क्या कह रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि कुछ कुछ बोले जा रहे थे, और आनंद में जिससे वो चुप नहीं रह पा रहे थे। तो शंकर जी सुनने लगते हैं, और नारद मुनि कहते हैं कि आप ही हो, आपके ऊपर है। आज मुझे पता चला कि श्री कृष्ण की असली कृपा क्या है, और वो कृपा आपके ऊपर है। इतनी कृपा है कि आप तो कृष्ण से अभिन्न हो, आप कृष्ण का ही एक रूप हो, कृष्ण ही हो। शंकर जी ने जैसे ही, हालांकि वो इतने आनंद में थे, लेकिन जैसे ही ये सुना, तो वो बहुत ही ज्यादा विहल हो गए, बहुत क्रोध में आ गए, और क्या कह रहे हो तुम, मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि भगवान के भक्तों की कुछ कृपा मुझे मिल जाए। तो कृष्ण की क्या कृपा, वो तो मुझे पता नहीं कभी मिलेगी, लेकिन भक्तों की कृपा थोड़ी सी मिल जाए, मैं तो हमेशा इसी की आशा में रहता हूँ। तुम पता नहीं क्या कह रहे हो। तो शिव जी का क्रोध देखकर नारद मुनि एक बार डर जाते हैं, और शायद सोचते हैं कि शायद मैंने कोई अपराध कर दिया है इसलिए। तो लेकिन वो फिर अपना मन संयमित करते हैं, और बड़े ही प्रेम से फिर बोलने लगते हैं। और इस बार वो ऐसी बातें बोलने लगते हैं कि जो शिव जी जो है, उन्हें पता था कि ये बातें तो शिव जी स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं सबसे पहली बात कि आप जो हो, आप भक्ति के रहस्य को जानते हो। भक्ति के, भगवान विष्णु के और भगवान के भक्तों के
जो रहस्य है, जो उनका महात्म्य है, जो उनकी विशेषता है, उसको आप सबसे अच्छे से जानते हो। आपके जितना अच्छा कोई नहीं जानता। और आपकी विशेषता ये है कि आप वो सब भक्तों को समझाना भी चाहते हो। तो भागवतम में हमने देखा है कि किस तरह से प्रचेतागण जो थे वो भगवान की भक्ति करने निकलते हैं। तो वो शंकर जी को नहीं जानते थे, नहीं ढूंढते थे। लेकिन जब शंकर जी ने देखा कि अरे ये लोग भगवान विष्णु को ढूंढ रहे हैं, तो शंकर जी खुद उनके पास आ गए और उन्हें भगवान की भक्ति का उन्होंने उपदेश दिया। और शंकर जी से उपदेश प्राप्त करके उन्होंने ऐसी भक्ति की कि उनको भगवान मिल गए। आधुनिक काल में नरसिंह मेहता का भी एक एग्जाम्पल आता है कि कैसे नरसिंह मेहता को शंकर जी ने भगवान के समीप भिजवाया। तो इस तरह से भगवान शंकर जो है वो एक पूरे संप्रदाय के हेड है। जैसे हम जानते हैं चार वैष्णव संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो शंकर जी स्वयं एक संप्रदाय के आचार्य हैं। तो उनसे भक्ति रस जो है वो नीचे बह रहा है। और जो भी वैष्णव है वो शंकर जी की कृपा पाना चाहता है। सनातन गोस्वामी जो स्वयं इस पुस्तक के टीकाकार हैं, तो वो स्वयं रोज गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जाया करते थे। और गोवर्धन में भी चकलेश्वर महादेव के स्थान पर वो रहते थे, चकलेश्वर महादेव के वहां रहते थे। तो एक सुंदर लीला वहां पर भी है कि वहां पर मच्छर बहुत थे। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यहाँ पर मच्छर इतना परेशान करते हैं ना, भक्ति नहीं कर पाता। तो शंकर जी रात को उनके स्वप्न में आए कि नहीं, आप यहाँ से मत जाइए, मुझे आप बहुत प्रिय हो। क्योंकि शंकर जी जानते हैं ना भगवान के भक्तों की महिमा। तो कहते हैं आप यहाँ से मत जाइए, यहाँ आपको कल से कोई भी कीट पतंगा आपको परेशान नहीं करेगा। चकलेश्वर महादेव मानसी गंगा के पास। तो इस प्रकार से भगवान शिव जो है उनकी कृपा हर वैष्णव चाहता है। फिर नारद मुनि आगे बोलते हैं तो थोड़ा सा कुछ बोलने लगते हैं, जिससे शंकर जी डिस्टर्ब होने लगते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण खुद आपकी इतना सम्मान करते हैं और आपकी महिमा गाते हैं। कृष्ण जैसे हम राम रूप में तो जानते हैं, भगवान ने शंकर जी की उपासना की। फिर कहते हैं कृष्ण रूप में भी स्वयं भगवान ने आपसे वरदान मांगे। तो ऐसा वर्णन आता है वामन पुराण में कि वामन पुराण में एक बार श्री कृष्ण जो सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को मिलता है, तो उनके गुरु उन्हें आदेश देते हैं कि आप शंकर जी की उपासना करो। तो शंकर जी की भक्ति करने के बाद शंकर जी उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। तो ऐसा वामन पुराण में एक कथा आती है। और एक कथा और भी आती है वामन पुराण में कि शिव जी की आराधना भगवान कृष्ण करते हैं एक सुंदर पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो जामवती जो उनकी पत्नी थी, उनके गर्भ से फिर शंकर जी सांब नाम के एक पुत्र को आशीर्वाद देते हैं और वो पैदा होते हैं। तो कृष्ण जो है इस प्रकार से कई कई बार भगवान शंकर से वरदान भी मांगते हैं। इसीलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शंकर जी बड़े हैं, शायद कृष्ण से भी ज्यादा बड़े हैं, चलो या दोनों बराबर ही हैं। लेकिन ये बातें जैसे ही शंकर जी सुन रहे हैं तो शंकर जी को बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं क्या कर रहे हो नारद, क्यों? वो नारद मुनि का मुंह ही पकड़ लेते हैं कि मत बोलो ये सब, क्यों याद दिला रहे हो मुझे? मैं इतना इतना ज्यादा अहंकारी हो गया था कि मुझे लगा कि मैं उन्हें वरदान दे दूंगा। क्या कर रहे हो, मुझे क्यों याद दिला रहे हो? मुझे वो सोच सोच के भी मुझे ग्लानि होती है, मुझे कष्ट होता है। और मुझे याद आता है कि मैं भी अपराधी हूँ भगवान के प्रति। तो ये अपराध ही है कि मैं समझता हूँ कि मैं उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ कभी कभी। और मैं इतना खराब हूँ, पता नहीं कैसे भगवान मुझे अभी तक, मतलब कैसे मुझसे प्रेम करते हैं, उन्हें कैसे मुझे त्यागा नहीं है, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मुझे अपनाया जा सके। तो नारद मुनि अभी भी शांत नहीं होते। वो किसी तरह से शंकर जी को चुप कराते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, चाहे लोगों को लगे, चाहे आपको लग रहा है, लेकिन कृष्ण तो आपको एक शुद्ध भक्त की तरह ही देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप अपराधी हो। फिर नारद मुनि बताने लगते हैं कि कैसे ऐसे वो कृष्ण देखते हैं। तो नारद मुनि सबसे पहले बाणासुर का उदाहरण देते हैं। कहते हैं आपका एक भक्त था बाणासुर। तो बाणासुर की कन्या उषा
का प्रेम हुआ भगवान के पुत्र अनिरुद्ध से। तो अनिरुद्ध जो था वहां पर गया उषा के पास, तो बानासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। तो भगवान कृष्ण को जब पता चला, पहले तो मिला नहीं अनिरुद्ध, फिर पता किया कहाँ है, तो बानासुर को बोला, उसने बोला मैं तो नहीं छोड़ूंगा, ये धोखे से हमारे राज्य में घुसा है। तो युद्ध हुआ, श्री कृष्ण लड़ने गए। फिर बानासुर को हराने के बाद श्री श्री कृष्ण जब उसका वध करने लगे, तो शंकर जी आए, उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये आपका भक्त है तो इसको आपकी स्थिति मिले, ये आपका लोक प्राप्त करेगा। तो भगवान ने शंकर जी का भक्त होने के नाते बानासुर को बड़ा विशेष आशीर्वाद दिया। तो इसलिए आप कहते हैं, ये देखो ये भगवान का प्रेम ही तो है आपसे। हालांकि आपका वो भक्त अपराध करा था, लेकिन भगवान फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के अपराध में तो भगवान डांटते हैं, लेकिन आपका जो अपराध कभी हो भी जाता है तो भगवान देखते ही नहीं है कि अपराध है। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो देखते ही नहीं। तो फिर कहते हैं कि आप भी कितने बुद्धिमान हो कि आप कभी अगर राक्षसों को वरदान देते भी हो तो हमेशा उसमें कोई कोई लूप होल छोड़ देते हो। जैसे उदाहरण देते हैं काल यवन का। तो एक अ, गर्ग मुनि का पुत्र था गार्ग्य, और वो एक ऐसा पुत्र चाहता था जो कि यादवों को परास्त कर सके। तो उसने शंकर जी की भक्ति करके ऐसा पुत्र मांगा, तो शंकर जी ने तोड़ मरोड़ के एक उसको ऐसा पुत्र दिया जो बस यादवों को परेशान कर पाएगा, डरा पाएगा, लेकिन यादवों को हरा नहीं सकता। तो इसीलिए जब काल यवन आता है तो भगवान कृष्ण से लड़ते नहीं है, सारे यादवों को लेके भाग जाते हैं कि चलो हम द्वारका चलते हैं। और फिर उसको अ, महाराज मुचुकुंद के द्वारा उसकी हत्या करवा देते हैं। फिर जयद्रथ को भी भगवान ने वरदान दिया था। जयद्रथ को भगवान ने वरदान दिया कि जयद्रथ ने, जब जयद्रथ का अपमान हुआ, तो जब पांडव रहते थे वनवास में, तो जयद्रथ ने द्रौपदी को हरण करने का प्रयास किया। तो उतने में भीम और अर्जुन वहां आ गए, तो उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के ले गए। तो द्रौपदी ने कहा, इसको हम मार तो सकते नहीं कि हमारी बहन का पति है, तो इसका अपमान कर दो। तो उनके सर पे 5 चोटियां छोड़ के उनको गंजा कर दिया और उनको छोड़ दिया। तो उस अपमान से जयद्रथ इतना क्रोधित हुआ, उसने शंकर जी की तपस्या की और उनको प्रसन्न करके उसने वरदान मांगा कि मैं सभी पांडवों को हरा दूं। तो शंकर जी ने, हालांकि शंकर जी तो सभी वरदान दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक दिन के लिए 4 पांडवों को हरा सकते हो, लेकिन अर्जुन को नहीं हरा सकते। तो जो वरदान जयद्रथ चाहता था वो शंकर जी ने पूरी तरह से नहीं दिया। और भी वरदान था कि जयद्रथ का सर जब भूमि पे गिरेगा तो जो भी उसको मारेगा तो उसका खुद का सर फट जाएगा। तो अर्जुन को कृष्ण ने ऐसे आदेश दिया कि इसका सर इसके पिता की गोदी में गिरवाओ, क्योंकि उसके पिता ने शंकर जी से ऐसा वरदान मांगा था। तो पिता की गोदी में गिरवाओ, पिता जब उठेंगे डर के और सर जमीन पर गिरेगा तो पिता का ही सर फटेगा। तो इस तरह से आपने वरदान दिए। फिर एक काशी का राजा था, जब श्री कृष्ण द्वारका में थे, तो काशी जो शंकर जी की नगरी है, वहां का एक राजा था और उसका मित्र था पौंड्रिक वासुदेव। तो पौंड्रिक वासुदेव कहता था कि मैं भगवान नारायण हूँ, और भगवान कृष्ण से युद्ध करने चला गया, भगवान ने मार दिया उसको। तो जो काशी नरेश था उसने सोचा इससे तो बदला लेना चाहिए कि मेरे मित्र को मार दिया। तो उसने शंकर जी का यज्ञ करके एक राक्षस कृत्या उत्पन्न करवाई। तो शंकर जी ने कहा ठीक है ले लो, और उसने कहा कि ठीक है, उसको द्वारका की तरफ भेज दिया कि ये द्वारका को नष्ट कर दे। तो हालांकि शंकर जी से वरदान उसने मांगा था, वो सोच रहा था कि अब तो मैं विजयी हो जाऊंगा, द्वारका जीत लूंगा। लेकिन जैसे ही वो कृत्या, वो असुर वहां पहुंचा, तो सुदर्शन चक्र ने उसको मार दिया, और सुदर्शन चक्र ने पूरी काशी की नगरी को ही खत्म कर दिया, तो काशी नरेश को ही मार दिया। तो इस प्रकार से जो है शंकर जी को भगवान ने, मतलब शंकर जी जो है इस प्रकार से वरदान देते हैं कि वो भगवान के लीला में सहायक बने, बल्कि भगवान को परेशानी ना हो किसी भी तरह से। फिर नारद मुनि चित्रकेतु का उदाहरण भी देते हैं कि आप भक्तों को जानते हो, इसलिए चित्रकेतु जब आपका उपहास कर रहा था तो भी आप क्रोधित नहीं हुए, तो आप में बहुत अच्छे गुण हैं। और फिर एक कथा सुनाते हैं नारद मुनि कि एक बार आपने जो है, आप चाहते थे कि भगवान आपको अपना भक्त बना ले,
लेकिन अगर आप सीधा सीधा मांगते तो भगवान स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि भगवान भक्ति किसी को देते नहीं है। तो आपने बड़े ही चालाकी से भगवान से मांगा कि मुझे आप अपने से भी महान बना दो। शंकर जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि प्रभु आप मुझे अपने से महान बना दो। तो विष्णु जी सोचे कि भाई ये कैसे हो सकता है, मेरे से महान असम ऊर्ध्व है भगवान, तो कि कैसे बनाऊं, कोई हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे, तो शंकर जी कहते हैं, वो तो अंदर से खुश हो रहे थे क्योंकि वो भगवान से महान नहीं बना चाहते थे, वो तो भक्ति मांगना चाहते थे। कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर आप महान नहीं बना सकते तो कम से कम मुझे अपना भक्त बना दो। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये आपकी ट्रिक थी, ये आपकी चाल थी कि भगवान आपको अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लें। और आपने इस तरह से उन्हें कहा कि भगवान कहते हैं चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं की तो चलो दूसरी इच्छा पूर्ण कर देता। तो इस प्रकार से अ, आपने भगवान के भक्त होने का पद जो है वो प्राप्त किया। और फिर नारद मुनि और कहते हैं कि देखो आपको और आपकी पत्नी को भगवान ने शक्ति दी है मुक्ति देने की, जो ब्रह्मा जी तक चाहते हैं, तो आपके ऊपर तो कृपा ही कृपा है। और कहते हैं कि आपके ऊपर तो कृपा ही कृपा है। और एक मिनट, क्योंकि आपके पास शक्ति है मुक्ति देने की, और कृष्णा के हृदय में आपके प्रति प्रेम और आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो कभी रुकता ही नहीं है। और आपने कितने ही लोगों को भक्त बनाया है, तो ये भी एक आपके ऊपर कृपा है कि आपके ऊपर ऐसी कृपा है कि आप और लोगों को भी भक्त बना सकते हो। और आप इतने वैरागी हो, आपको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। ब्रह्मा आदि देवता जो शक्ति, जो मुक्ति, जो सब कुछ चाहते हैं वो सब आपके पास है ही। आप इतने आनंद में रहते हो, तो क्या कहा जाए, आपके ऊपर तो कृपा ही कृपा है। और तो और फिर नारद मुनि उनकी पत्नी यानी माता पार्वती की भी प्रशंसा करने लगते हैं। तो नारद मुनि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि देखो, लोग कहते हैं कि आप वैरागी हो फिर भी आप पत्नी के साथ रहते हो। कहते हैं वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पत्नी भगवान कृष्ण की बहन है। तो वो खुद यशोदा माँ के गर्भ से माँ दुर्गा जन्म लेती है और कंस उनको मारता है, तो वो 8 भुजाओं वाला रूप लेके उसको कहती हैं, और फिर भगवान वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। तो भगवान की बहन है माँ दुर्गा, माँ पार्वती। तो आप उनके साथ सिर्फ इसलिए रहते हो क्योंकि वो भगवान की बहन है, नहीं तो आपको उनसे क्या लेना देना, नहीं तो कोई आसक्ति थोड़ी है आपको। और उनकी भी कृपा से कितने ही लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। और आप और वो दोनों भक्ति अच्छे से जानते हो और हमेशा आपस में सत्संग करते रहते हो। तो इसलिए आपके ऊपर जो कृपा है, आपके और आपकी पत्नी के ऊपर, वो बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है। तो नारद मुनि इस तरह से कह रहे हैं। तो शिवाजी कह रहे हैं कि अरे नारद क्या कह रहे हो तुम, मैं तो मूल कारण हूँ भौतिक अस्तित्व का। तो भगवान शंकर जो है वो भगवान कृष्ण के अहंकार है। तो मैं कारण हूं अहंकार का, जिस अहंकार के कारण जीव भौतिक संसार में फंसता है। तो मेरे ऊपर क्या कृपा है, मैं तो सबको फंसाने वाला हूँ। तो जितनी बातें नारद मुनि ने कही कि आप भक्त हो, भक्तों को जानते हो, भक्ति देते हो, कहते हैं मैं क्या भक्ति दूंगा, मैं तो उल्टा सबको फंसा रहा हूँ भौतिक संसार में। तो शंकर जी जो है अपनी दैन्यता प्रकट कर रहे हैं, और फिर आगे कहते हैं कि क्या, कहाँ तक कहूँ, मैं खुद इतने मिथ्या अहंकार में रहता हूँ। कभी मैं सोचता हूँ कि मैं मुक्ति दे सकता हूँ, कभी मैं सोचता हूँ भगवान को वरदान दे दूं, कभी मैं सोचता हूँ कि मैं भगवान की भक्ति दूसरों को दे सकता हूँ, मैं ज्ञान देने वाला हूँ। तो ये सब तो मिथ्या अहंकार है मेरे अंदर। इस प्रकार का अहंकार अच्छा नहीं है। तो हम भी कई बार, कोई मतलब ये स्वाभाविक है, हम सबके अंदर अहंकार आता ही है। तो ये इसलिए क्योंकि हम तो भौतिक संसार के अंदर है। लेकिन शंकर जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भी माया का ऐसा प्रभाव कभी कभी हो जाता है। फिर कहते हैं कि जब मुझे सृष्टि का विनाश करना होता है तो मुझे शर्म आती है कि अरे
मैं तमोगुण से ग्रसित हो गया हूँ, क्योंकि भगवान को तमोगुण से ग्रसित होना पड़ता है, तभी वो ऐसा नृत्य करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। तो मेरे ऊपर क्या कृपा है, मैं तो तमोगुण से प्रभावित हो जाता हूँ। तो ये उनकी सेवा है, इसलिए भगवान ने उनको ऐसा दिया है। तो मेरे ऊपर कुछ कृपा नहीं है। अगर मेरे ऊपर थोड़ी सी भी कृपा होती तो वो मुझसे युद्ध क्यों करते। तो भगवान ने शंकर जी से 2 बार युद्ध किया। एक बार तो जब इंद्र इंद्र के यहाँ पर भगवान परिजात का पेड़ लेने गए थे, तो इंद्र ने सभी देवी देवताओं को बुला लिया, तो शंकर जी भी भगवान से युद्ध करने आए थे, और भगवान ने सबको हरा दिया था अकेले। और दूसरी बार जब बाणासुर के पास गए थे, तो बाणासुर के साथ शंकर जी को भी भगवान से युद्ध करना पड़ा था। तो भगवान कहते हैं अगर इतनी कृपा थी तो युद्ध करते ही नहीं ना फिर। तो क्या कृपा है मेरे ऊपर, तो कुछ भी कृपा नहीं है। और अगर कृपा होती तो वो मेरी पूजा क्यों करते, मुझे मुझे एम्बैरेस क्यों करते, मुझे मतलब कितना बुरा लगता है कि मेरे भगवान मेरी पूजा कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर कृपा नहीं है। और इसका एक और सबूत ये है कि भगवान मुझे कहते हैं कि तुम मायावाद फैलाओ। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि इस तरह से भगवान विष्णु शंकर जी को आदेश देते हैं कि कलयुग में आप शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर मायावाद दर्शन फैलाओ। मायावाद दर्शन यानी कि ये दर्शन कि भगवान निराकार है। तो ये दर्शन वैष्णवों को प्रिय नहीं है। तो इसलिए मैं वैष्णवों का भी अपराध कर रहा हूँ और भगवान से लोगों को दूर लेके जा रहा हूँ। तो ये क्या कृपा है, ये कृपा थोड़ी है। ये तो भगवान दिखा रहे हैं कि मैं अपराधी हूँ, तो तुम अपराधी करो, तुम भक्तों को दूर भेजो, लोगों को दूर भेजो मुझसे। तो ये कोई कृपा नहीं है। और फिर कहते हैं कि तुम कहते हो नारद की हम मुक्ति देते हैं। कहते हैं ये मुक्ति तो सिर्फ सायुज्य मुक्ति है, निराकार मुक्ति है। और जो भगवान के भक्त हैं वो तो इस प्रकार की मुक्ति से घृणा करते हैं। ये क्या हम देते हैं, हम तो मुक्ति तो वो हो ना कि भगवान के साथ रह के उनकी सेवा कर पाए। निराकार मुक्ति हम देते हैं, उसका क्या फायदा। तो इसलिए ये कृपा कृपा है ही नहीं। अगर कृपा देखना चाहते हो तो वैकुंठ वासियों को देखो। तो शंकर जी वैकुंठ वासियों को देखते हैं, क्योंकि शंकर जी का जो धाम है वो वैकुंठ के और भौतिक जगत के बीच में है। तो शंकर जी कई बार ना वैकुंठ से लोगों को आते हुए, वैकुंठ से कई बार भक्त भौतिक जगत में जाते हैं, कई बार भौतिक जगत से वैकुंठ में जाते हैं। तो शंकर जी उनको देखते रहते हैं और उनके हमेशा उनके भाग्य की सराहना करते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज कहते हैं कि नारद, वैकुंठ के जो लोग हैं ना, वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो अभी तक शंकर जी से पहले किसी ने किसी को ऐसा नहीं कहा था कि वो इसलिए वहां तक जाओ क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। हमेशा कहीं ना कहीं किसी शक्ति का प्रवेश था, कि उनके पास ये ऐश्वर्य है, उनके पास ये शक्ति है, उनके पास ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिश्रण था। लेकिन वैकुंठवासी सिर्फ और सिर्फ भक्त ही है, शुद्ध भक्त है। और उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा उनके अंदर कोई अहंकार है ही नहीं। तो कहते हैं ये असली चीज है। उन्होंने सब कुछ, वैकुंठ वही पहुंचता है जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ तिनके की तरह छोड़ दिया। उनके पास सच्चिदानंद देह है, यानी कि उनका देह कभी मरता नहीं है, कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा आनंद में ही रहता है। और उनके पास ऐसा ऐश्वर्य है जो भगवान का खुद का ऐश्वर्य है, ऐसा सब उनको मिलता है। लेकिन वो भगवान से एकता नहीं मानते। वो हमेशा भगवान के दास के रूप में रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कहते कि भाई हम भगवान ही हैं। वो हमेशा डिफरेंस रखते हैं, उनकी सेवा में लगे होते हैं। और उनको ऐसा ऐश्वर्य पसंद नहीं है। फिर वैकुंठवासी पूरी तरह से स्वतंत्र है। क्योंकि वैकुंठवासी हर जगह जा सकते हैं, वैकुंठ में भी और वैकुंठ से नीचे हर जगह। देवता वगैरह तो सिर्फ ब्रह्मांड में जाते हैं, ब्रह्मा जी भी कभी कभी बस बाहर एक दो इंस्टेंस पे कृपा से जा सकते हैं। और नारद मुनि तो एक तरह से वैकुंठवासी स्वयं है ही, इसलिए वो हर जगह जा सकते हैं। और नारद मुनि तो बस हम लोगों को समझाने के लिए हर जगह जाकर हर एक के मुख से ये सब निकलवा रहे हैं। तो हर जगह जा सकते हैं। और वो एक काम करते रहते हैं, क्या वो भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। जैसे भागवत में हम देखते हैं कि अजामिल की रक्षा करने के लिए वैकुंठवासी आते हैं। जब अजामिल नारायण का नाम पुकारता है धोखे से ही सही, तो वैकुंठवासी एक बार के लिए आ जाते हैं कि नहीं नहीं, अभी इसने ले लिया नाम, अभी आप इसको लेके नहीं जा सकते हम लोग, अभी इसको एक मौका और दो।
तो अजामिल जब ये देखते हैं तो उन्हें मौका मिलता है तो वो फिर से करने लगते हैं। फिर कभी कभी वैकुंठवासी जो है वो भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए, प्रचार में सहायता करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जैसे एक इंस्टेंस, ये मैं एक लेक्चर में सुन रहा था। एक बार प्रभुपाद जी कीर्तन करते 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 करते, जैसे जय प्रभु, जैसे हम करते हैं जय गुरुदेव, और फिर जय नारद मुनि, जय नारद मुनि, नारद मुनि का जय घोष करने लगे। तो सभी भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ठीक है, कर रहे हैं तो कर लिया, लेकिन सबको लगा कि हमेशा तो हम करते नहीं है, आज कुछ स्पेशल है। तो कुछ भक्तों ने प्रभुपाद जी से बाद में पूछा, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उस दिन जब हम प्रीचिंग कर रहे थे तो वहां पर नारद मुनि आए हुए थे, और नारद मुनि हमारी मदद करने आए थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी जो प्रचार नहीं होने देना चाहती थी। तो नारद मुनि स्वयं वहां पर उपस्थित थे, और मैं उन्हें देख सकता था, अनुभव कर सकता था। तो इस तरह से, जैसे नारद मुनि हैं और भी सब वैकुंठवासी है, तो ये प्रचार करने के लिए कई बार साक्षात अपने रूप में आते हैं, और कई बार वो जो है यहाँ पर जन्म भी लेते हैं। कई बार वैकुंठवासी प्रचार करने के लिए, जैसे दक्षिण भारत में 12 अलवर हैं, तो वो सब वैकुंठवासी हैं, और वो सब भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए संसार में आते हैं। फिर शंकर जी कहते हैं कि वो कभी कभी हंसते हैं निराकार मुक्ति पर, जो कि मैं देता हूं। तो मैं क्या चीज देता हूं, तो उनके पास इससे ज्यादा ऊंची चीज है। और फिर कहते हैं कि शंकर जी बहुत जरूरी बात कहते हैं कि इस भौतिक संसार में भी जो ऐसे शुद्ध भक्त रहते हैं ना, जो पूरी तरह से भगवान पे शरणागत है, पूरी तरह से उनकी भक्ति में लीन है, चाहे उनका शरीर बाहर से पंच भौतिक दिखता हो, लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर है। और कहते हैं कि वो जहां भी ऐसा भक्त है, वो खुद, वो जगह अपने आप वैकुंठ लोक बन जाती है। जहां पर भी भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त हो, तो वो जगह वैकुंठ से कम नहीं है। लेकिन फिर भी भक्त लोग कई बार वैकुंठ में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान का वहां पर साक्षात दर्शन कर सकते हैं, और उनके साथ उनकी लीलाओं में सहयोग कर सकते हैं। तो शंकर जी जो है, ये भागवतम से बहुत सुंदर श्लोक है कि नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु तुल्य अपि अर्थदर्शिनम्। कि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो वैकुंठ में है, कि भौतिक संसार में है, कि नरक में भी कभी जाना पड़े। तो ये जो शुद्ध भक्ति वाली चीज है ना, ये असली चीज है। जिसको ये शुद्ध भक्ति मिली है, वो असली कृपा पात्र है, मैं नहीं हूं, ये शंकर जी कहते हैं। तो ये बातें सुन रही होती है माता पार्वती भी, साथ में ही बैठी होती है शंकर जी के साथ ही। तो माता पार्वती फिर आगे बोलने लगती है कि वैकुंठ वासी तो है, लेकिन वैकुंठ वासियों में से आगे देखोगे तो लक्ष्मी जी सबसे प्रिय है भगवान की। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है, वो एक तो भगवान की पत्नी है, हमेशा भगवान के चरणों में रहती है, और उनकी कृपा सब वैकुंठवासी चाहते हैं। तो क्योंकि वो माँ है ना, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हर वैकुंठवासी चाहता है, जिससे कि वो नारायण के पास रह सके, नारायण की सेवा कर सके। और वो कृपा वाली शक्ति है, तो इसलिए वो विशेष है। उनकी पत्नी है, जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं उनके साथ साथ जाती हैं। तो कभी कभी कोई दूसरे वैकुंठवासी जाते हैं, कभी कभी कोई नहीं जाते, लेकिन लक्ष्मी तो हमेशा साथ आती है, तो इसलिए वो विशेष है। तो ये बोलकर पार्वती जी चली गई कुछ कुछ काम करने के लिए। थोड़ा सा ही दूर गई थी, तो शंकर जी ने, तो नारद मुनि बहुत खुश हो गए कि हाँ, माँ लक्ष्मी के पास जाऊंगा और वैकुंठ वासियों के दर्शन करूंगा। वो जैसे ही ऊपर जाने लगे, शंकर जी ने उन्हें पकड़ लिया कि अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अभी रुको रुको। अभी श्री कृष्ण तो स्वयं अवतार लेके गए हुए हैं ना नीचे, तो तुम अभी कैसे मिलोगे उनसे। माँ लक्ष्मी भी गई हुई है साथ में, रुक्मिणी के रूप में, रुक्मिणी बनी हुई है वो, तो अभी तुम उनसे मिल ही नहीं पाओगे। और फिर कहते हैं, अभी मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। तो कान में नारद मुनि के बोलने लगते हैं, क्योंकि अब ये कहते हैं, ये मैं तुम्हें अपनी पत्नी के सामने बता नहीं सकते, कि पति पत्नी में ऐसे थोड़ा होता है ना, कि एक दूसरे की बात को काटना उनके लिए स्वाभाविक होता है, वो एक दूसरे की बात स्वीकार ही नहीं कर सकते। कहते हैं, फिर कहते हैं कि लक्ष्मी जी से भी ज्यादा कृपा प्रहलाद की होता है। और उदाहरण देते हैं कि भगवान जो है लक्ष्मी जी के साथ होते हुए, तो लक्ष्मी जो है वो उनकी ऐश्वर्य शक्ति है। और भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि से भी और उद्धव से भी
कि मैं लक्ष्मी को प्रेम नहीं करता इतना जितना अपने भक्त को करता हूँ। तो मुझे लक्ष्मी अगर हो चाहे ना हो, ऐश्वर्य शक्ति हो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरा भक्त ज्यादा प्रिय है। फिर शंकर जी उदाहरण देते हैं कि जब नरसिंह रूप में भगवान आते हैं तो लक्ष्मी जी तो उन्हें देख के डर जाती है, उनके पास नहीं जा पाती, लेकिन प्रहलाद उनके पास चला जाता है और प्रहलाद को देखकर भगवान शांत हो जाते हैं। लक्ष्मी जी को देखकर भी शांत नहीं होते, प्रहलाद को देखते ही शांत हो जाते हैं। और प्रहलाद इतना बड़ा भक्त है कि उसने कोई वरदान ही नहीं मांगा भगवान से। तो ये स्पष्ट है कि वो मुक्ति भी नहीं चाहता, वो वैकुंठ में भी नहीं रहना चाहता। तो इसलिए जो प्रहलाद है उसके ऊपर ज्यादा कृपा है, लक्ष्मी जी से भी ज्यादा कृपा है। और भगवान खुद जो है वो प्रहलाद के पोते के द्वारपाल बन गए हैं। महाराज बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की, तो वो कृपा प्रहलाद के कारण ही की, प्रहलाद के कारण ही बलि को महाराज ने बलि को भगवान ने मारा नहीं। और फिर कहते हैं, तुमने बाणासुर की बात की थी, तो बाणासुर भी प्रहलाद के वंश में आता है, बलि का पोता है। तो इसलिए उन्होंने बाणासुर को नहीं माना। ये बात नहीं थी कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो प्रहलाद की बात थी। तो कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहते हो तो प्रहलाद के पास जाओ, वहां तुम्हें प्रहलाद को देख के तुम्हें समझ में आया कि असली भगवान की कृपा क्या होती है। तो जैसा हमने कल भी चर्चा की थी कि एक भक्त उस भक्त के पास भेजता है जिसके जैसा स्वभाव उसका होता है। जैसे शंकर जी भगवान पर हमेशा ध्यान लगा के रखते हैं, तो प्रहलाद जो है वो भगवान के शांत रस के उपासक हैं, परफेक्ट डिवोटी हैं। और यहाँ से चौथा चैप्टर शुरू होता है, भक्त डिवोटी जो भगवान का प्रिय है। तो पहला चैप्टर था भौम, दूसरा था दैव, तीसरा था प्रपंचातीत और चौथा है भक्त। तो अब ये शंकर जी, माँ पार्वती, वैकुंठवासी, माँ लक्ष्मी, ये सब इस भौतिक प्रपंच से अतीत है, इससे ऊपर है। लेकिन इससे भी आगे वो भक्त है जो भगवान से प्रेम करता है, बहुत ही ज्यादा निष्काम है और भगवान से जुड़ा हुआ है। तो शांत रस में प्रहलाद भक्ति करते हैं। और जैसे ही नारद मुनि वहां जाते हैं तो बहुत सुंदर वहां पे होता है कि प्रहलाद जो थे वो भगवान पर ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करते 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 उन्होंने देख लिया कि नारद मुनि, उन्हें महसूस हो गया, लेकिन वो ध्यान में इतना मग्न थे कि वो एकदम से उठ ही नहीं पा रहे थे। और जैसे ही वो उठे तो उन्होंने देखा, अरे नारद मुनि आए। नारद मुनि प्रहलाद को गले लगने लगे और प्रहलाद ने उन्हें फटाफट उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो शंकर जी ने पहले ही नारद मुनि को चेतावनी दे दी थी कि देखो, प्रहलाद के सामने तुम जाकर उसके पैर मत पकड़ लेना, उसकी प्रशंसा सीधा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारा शिष्य रहा है। तो वो बहुत ही दीन है, बहुत ही विनम्र है, तो वो ये स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए नारद मुनि जाते हैं, तो पहले वो पूजा स्वीकार करते हैं और पूजा स्वीकार करते हैं प्रहलाद की। तो फिर प्रहलाद को कहने लगते हैं कि प्रहलाद, मैं तीनों लोकों में घूम के आया हूँ, ब्रह्मांड के बाहर भी होके आया हूँ, लेकिन तुम हो वो जिसको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है। क्यों? तो नारद मुनि कहते हैं, पहला पॉइंट, क्योंकि तुम हमेशा ही भगवान पर ध्यान लगा के रखते हो। तो यह प्रहलाद जी की विशेषता थी कि प्रहलाद जी का ध्यान कभी इधर उधर जाता ही नहीं था। उनके पिता उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको कुछ और दिखता ही नहीं था। उनको तो हर जगह भगवान विष्णु ही दिखते थे। उनको किसी के गुण दोष नहीं दिखते थे। जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि कुछ असुरों ने प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद, हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो असुर थोड़े से प्रहलाद के मतलब मित्र टाइप थे। कहते हैं, हमें बड़ा दुख होता है कि तुम्हारे पिता राक्षस हैं और वो तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं, हमें बड़ा पीड़ा होती है। प्रहलाद कहते हैं, अच्छा, क्या बात कर रहे हो तुम, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं उनका बेटा हूं ना, तो वो मेरे साथ बस खेल रहे हैं और मुझे तो वो मारना ही नहीं चाहते। तो प्रहलाद जी को ये महसूस ही नहीं होता था कि हिरण्यकश्यप उन्हें मारना चाहते हैं। वो तो इतना भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे
कि कुछ दिखता नहीं था, और किसी चीज की चिंता, डर, शोक, गुण दोष का विचार कुछ है ही नहीं। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। फिर कहते हैं कि नारद मुनि कि तुम बचपन में थे, तो बचपन में तुम्हें कोई भी बच्चों जैसे खेल की आदत ही नहीं थी। तुम बचपन से ही ऐसे हो, मतलब बचपन से ही तुम इधर उधर खेलना, गिल्ली डंडा, इधर भागना, दौड़ना, कूदना, ये सब कुछ नहीं किया तुमने। तुमने बचपन से ही भगवान का कीर्तन किया, बचपन से ही भगवान में ध्यान लगा के रखा है। और तुमने जो है भगवत प्रेम के लक्षण तुमने प्रकट किए हैं इस भौतिक संसार में। तो भगवत प्रेम के लक्षण जैसे अष्ट सात्विक विकार हैं, भगवान के लिए रोना और स्तंभ हो जाना, कंपन होना शरीर में, भगवान के लिए नृत्य करना, कीर्तन। तो प्रहलाद इस तरह से नृत्य कीर्तन करते हुए ये सब भगवत प्रेम के जो लक्षण थे उनके शरीर में प्रकट होते थे। तो इसलिए प्रहलाद विशेष थे। ऐसा होता था कि जब वो पाठशाला में थे तो उन्होंने सब अपने सखाओं को भी मित्र बना दिया। और कैसे सखा? तो असुरों के बेटे। तो नॉर्मल बच्चे नहीं थे जैसे हम लोग प्रचार करते हैं नॉर्मल इंसानों में। तो प्रहलाद जिनमें प्रचार करते थे वो नॉर्मल लोग नहीं थे, वो एक नंबर के असुर थे। ऐसे असुर जिनके घर में हमेशा ये प्रचार चलता है कि भाई विष्णु को मारना है, विष्णु को ढूंढ रहे हैं हम, और जिस दिन मिल जाएगा उस दिन विष्णु की हत्या कर देंगे। ऐसे ऐसे घरों के बच्चे। और प्रहलाद को जब वो देखते थे, कई सारे बच्चे सिर्फ प्रहलाद को देखने से भक्त बन गए थे। कई सारे बच्चे जब प्रहलाद ध्यान कर रहे होते थे, कीर्तन करते थे, तो उन्हें छूने आते थे, बुलाने आते थे। तो उन्हें छूते ही उनके शरीर में रोमांच होने लगता और वो खुद रोने लगते भगवान का नाम गाते हुए। तो ये प्रहलाद की आध्यात्मिक शक्ति थी कि प्रहलाद जो थे वो आ, मतलब भगवान का जो भक्ति रस है वो उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। और फिर नारद मुनि एक कथा सुनाते हैं कि भगवान तुमसे पराजित रहते हैं हमेशा, भगवान खुद ऐसा कहते हैं। तो एक बार शास्त्रों में एक ऐसी कथा आती है कि एक बार प्रहलाद महाराज एक जगह तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं दर्शन के लिए। तो बहुत सारे लोगों के साथ जा रहे होते हैं। तो ग्रुप में वो देखते हैं एक सन्यासी आ गया है, और उस सन्यासी ने धनुष बाण उठाया हुआ है। तो प्रहलाद महाराज को बड़ा अजीब लगता है, कहता है ये सन्यासी है और इसने धनुष बाण उठाया हुआ है, ये तो ढोंग कर रहा है। तो ऐसे ढोंगी को तो मैं कैसे रहने दूंगा, मैं तो राजा हूँ, मुझे मेरा कर्तव्य है ना। तो वो उसको चैलेंज करते हैं, उसको चुनौती देते हैं कि तुम ढोंगी हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो वो सन्यासी कहते हैं ठीक है, युद्ध कर लो। तो प्रहलाद महाराज युद्ध करना शुरू कर देते हैं, और वो युद्ध करते रहते हैं, करते रहते हैं। महीने बीत जाते हैं, युद्ध में कोई जीत ही नहीं पाता। प्रहलाद हालांकि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो हरा ही नहीं पाए उसको। तो युद्ध जैसे होता था कि सुबह युद्ध शुरू होता था और शाम को विराम हो जाता था। तो हर दिन की यही प्रक्रिया होती थी। तो प्रहलाद महाराज जो थे अपने साथ अपने भगवान के विग्रह को लेकर गए हुए थे, और रोज सुबह उनकी पूजा करते थे। तो एक दिन प्रहलाद महाराज खुद वन में गए, उन्होंने बहुत सुंदर पुष्प इकट्ठे किए, उनकी एक बहुत सुंदर माला बनाई, और वो अपने ठाकुर जी को पहना दी, और फिर चले गए युद्ध करने। अब जब युद्ध करने गए सामने, तो जब वो सन्यासी सामने आया, तो प्रहलाद महाराज ने देखा, अरे वही माला तो सन्यासी के गले में पड़ी हुई है। तो प्रहलाद महाराज को एकदम से समझ समझ में आ गया कि अच्छा, कि मैं इसको इसीलिए नहीं हरा पा रहा हूँ क्योंकि ये तो भगवान स्वयं है। प्रहलाद महाराज ने अपना धनुष बाण छोड़ा और भगवान के चरणों में गिर गए कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसी लीला की। तो भगवान ने उन्हें स्वीकार किया, गले में लगाया कि हाँ मैं करना चाहता था कुछ तुम्हारे साथ। तो प्रहलाद महाराज ने उनकी पूजा की, उपासना की, उनसे क्षमा मांगी। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु लेकिन लेकिन अब मैं फंस गया हूँ कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा, और अब मैं आपको हरा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कैसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँ। भगवान प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि प्रहलाद मैं तो हमेशा तुमसे हारा हुआ हूँ, तो तुम्हें अलग से मुझे हराने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं तुमसे हारा हुआ हूँ, मत इसकी चिंता भी मत करो। तो भगवान खुद प्रहलाद जैसे भक्तों से हारे हुए रहते हैं। और भगवान बलि महाराज से भी इसलिए हार गए क्योंकि प्रहलाद के वंशज थे वो। और नारद मुनि कहते हैं, इतने आनंद में आ जाते हैं कि
मुझे इतना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके कि मैं सोच रहा हूँ मैं यही रहूंगा हमेशा। और तुम्हारी कृपा से मैं जो मुझे श्राप मिले हैं, तो नारद मुनि को बहुत श्राप मिलते रहते हैं, क्योंकि वो प्रचार करते हैं। तो कई बार जिनको वो प्रचार करते हैं उन लोगों के माता पिता उनको श्राप दे देते हैं। जैसे दक्ष के पहले 10,000 पुत्र, फिर 1,000 पुत्र, सबको उन्होंने भक्त बना दिया और वैरागी भक्त बना दिया कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया, तो उसने श्राप दे दिया कि तुम कहीं टिक ही नहीं पाओगे, तुम्हें हमेशा इधर उधर भागना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम टिकोगे तो तुम लोगों को खराब करोगे। तो ये जैसे होता है कई बार प्रचार में, अरे भक्त बन जाएगा, खराब हो जाएगा लड़का, छोड़ के चला जाएगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि को ये श्राप मिला हुआ है। तो नारद मुनि कहते हैं लेकिन तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे संग से मैं अपने श्रापों से बिल्कुल मुक्त हो जाऊंगा, मुझे कोई श्राप नहीं लगेगा तुम्हारे साथ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह के भगवान का भजन करूंगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि प्रहलाद को कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज तो खैर भक्त है, और ये सब सुन के उन्हें बहुत अजीब लगा, और वो काटना शुरू करते हैं सब बातों को। कहते कि आप क्या बातें करते हैं, मैं तो बस एक छोटा बच्चा था। जब मैं छोटा बच्चा था तो बच्चों को थोड़ी कुछ पता होता है, बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान थोड़ी होता है, बच्चों को भक्ति के बारे में थोड़ी पता होता है। वो तो सिर्फ एक भाव था। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बार छोटे छोटे बच्चे बहुत भक्ति कर रहे होते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, सब करते हैं। तो कई बार लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं उनसे, लेकिन बड़े होने के बाद देखा जाता है कि वो बच्चे भक्ति छोड़ देते हैं। कई सारे इस्कॉन के ही ऐसे भक्त हैं जो जिनके बच्चे भक्त नहीं बने, और बचपन में सब भक्ति करते थे ऐसे ऐसे। तो कई बार ऐसा होता है। तो कहते हैं बचपन का क्या आप बात करते हो, बचपन में तो सेंटिमेंट होता है, बचपन में तो भावुकता होती है। जैसे स्त्रियों में भावुकता होती है, बच्चों में भावुकता होती है, तो भावुकता होने के कारण बस हो रहा था, ऐसे कोई भक्ति थोड़ी थी। और अगर आप कहते हो कोई कुछ था भी, तो वो सिर्फ संतों की कृपा से था। तो हालांकि प्रहलाद महाराज डायरेक्टली नारद मुनि का नाम नहीं लेते, लेकिन क्योंकि नारद मुनि ही प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, तो कहते हैं कि अगर कुछ भी अच्छा था तो वो आपकी कृपा के कारण था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शंकर जी के बाद से, बस ब्रह्मा जी से ही थोड़ा थोड़ा भक्त लोग कहते हैं कि हाँ, हमें थोड़ी सी तो कृपा मिली है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि बहुत कृपा है, ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा सा कुछ है, उतना कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे कहते हैं कि ये आपकी कृपा से है। और यहाँ पर एक और बात है कि जो नारद मुनि ने सबसे पहले कहा था कि आप भगवान विष्णु पे हमेशा ध्यान करके रखते हो, तो प्रहलाद महाराज उस पॉइंट को नहीं काट पाते, इसलिए उस पॉइंट की बात ही नहीं करते। क्योंकि ध्यान कर पाना एक बहुत ही एडवांस्ड डिवोटी का काम है। ध्यान लग पाना, कर पाना, ये हम जैसे जो बिगिनर्स हैं, नियोफाइट या फिर शुरुआती भक्त हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग कीर्तन और नृत्य कर सकते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज अपने आप को मेनली एक नियोफाइट भक्त की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को एक बड़ा ही छोटा भक्त दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं बहुत अच्छा भक्त नहीं हूँ। वो तो मैं भावनाओं में नाचता गाता हूँ, कीर्तन कर लेता हूँ, संगीत के चक्कर में नाच लेता हूँ, सब हो जाता है। लेकिन ये सब भक्तों के, बड़े आप जैसे बड़े भक्तों के कारण है, मेरी खुद की कोई शक्ति नहीं। और फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर कृपा होती है तो वो भगवान के सेवकों के पास होती है, जो भगवान की साक्षात सेवा करते हैं। मेरे पास तो कोई सेवा नहीं है, मैं तो राजा हूँ, भगवान मेरे साथ कितने समय रुके। तो प्रहलाद महाराज को खेद है इस बात पे कि तो भगवान आए, उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा, मुझे थोड़ी देर प्यार किया, फिर चले गए। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ये तो माया है, जैसे मायावादी लोग भी कहते हैं कि ये भगवान के जो अवतार हैं ये तो माया का खेल है। या असुर लोग जो प्रहलाद महाराज के साथ रहते हैं, वो सब यही कहते हैं कि अरे वो विष्णु तो ऐसे ही देवता ही है, वो विष्णु भगवान थोड़ी है, वो तो देवता है, उसको मार देंगे हम एक दिन। तो कहते हैं कि फिर मैं क्या समझू, वो पता नहीं, वो ऐसा कुछ कुछ लोग कहते कह के मेरा मन भटकाते हैं। और फिर भगवान दूसरी लीलाएं करने चले गए। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो भगवान का स्वरूप दिव्य है, लेकिन वो मेरे साथ बहुत थोड़ी देर के लिए रहे, वो नहीं रह पाए, चले गए। असल में तो भगवान देवताओं की रक्षा करने आए थे, वो मेरे साथ उन्होंने थोड़ा सा प्रेम किया, लेकिन वो मेरे लिए आए नहीं थे। वो अपने भक्त जय विजय को वापस लेने आए थे। वो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए थे
चार कुमारों ने श्राप दिया था जय विजय को, उनको वापस लेके जाना था। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिए थे, तो उसकी मृत्यु ऐसे आनी थी। फिर भगवान को ये था कि हाँ, मेरे भक्तों के शब्द हैं तो ये करने हैं, तो इसलिए वो आए थे। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं आए थे, मेरे लिए नहीं आए थे वो सिर्फ। तो अगर वो मेरे लिए आते तो वो मुझे अपना सेवक बनाते, लेकिन वो आए और उन्होंने फिर मुझे राज्य दिया और चले गए, और मैं इस राज्य में भटक गया हूं। तो मेरे ऊपर कृपा नहीं। अगर कृपा होती तो वो मुझे सेवा देते, उन्होंने मुझे सेवा नहीं दी। तो प्रहलाद महाराज को ये खेद है कि वो भगवान की कोई साक्षात सेवा नहीं कर सकते। फिर और भी जो बातें नारद मुनि ने बोली थी कि वामन भगवान बलि के पास रहते, कहते क्या करूं मैं उनका, उनको तो रावण ने भी देख लिया था, तो सबके हृदय में है भगवान, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनकी सेवा नहीं कर सकते कि वो द्वारपाल बन के रहते, हम क्या सेवा कैसे करेंगे। तो मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा अगर कोई है तो वो भक्तों की वजह से है। लेकिन जो नए भक्त है, तो यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ से आगे सब भक्त ये बात करते हैं कि जो नए भक्त है उनके ऊपर ज्यादा कृपा है। नए भक्तों के ऊपर, नए भक्त कौन है, तो कहते हैं हनुमान जी नए भक्त हैं। प्रहलाद महाराज सतयुग में थे, हनुमान जी बाद में आए। कहते हैं हनुमान जी के ऊपर कृपा है क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम की बहुत सेवा की है। तो वनवास में हनुमान जी राम जैसे मिले। आज हनुमान जी का आविर्भाव दिवस भी है, हनुमान जयंती है। तो हनुमान जी मिले उनसे, उसके बाद हमेशा साथ ही रहे। राम जी जब उसके बाद रावण को मारने के बाद अयोध्या में भी आ गए, तो करीब 13 से 14 हजार साल तक भगवान राम ने अयोध्या पर राज्य किया, और हनुमान जी उनके साथ ही रहे और पूरा समय उनकी सेवा करते रहे। तो हनुमान जी के पास सौभाग्य है कि उनको सेवा मिली है। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं उनके पास दिव्य शक्तियां भी हैं जिनसे वो भगवान की विशेष सेवा करते हैं, ऐसी सेवा जो कोई और नहीं कर पाता। जैसे वो लंका जाते हैं जानकी का पता लगाने, जानकी को जो है वो दिलासा दिलाते हैं, फिर लंका को जला देते हैं और राम जी को आके संदेशा देते हैं, और राम जी उन्हें गले से लगा लेते हैं। तो राम जी गले से लगा, तो प्रहलाद का नरसिंह भगवान का प्रहलाद को गले से लगाना और राम जी का हनुमान जी से को गले से लगाना, उसमें डिफरेंस है कि नरसिंह भगवान तो, प्रहलाद ने ऐसे कुछ सेवा नहीं किया, मतलब कुछ लीला में वो नहीं किया, तो प्रहलाद को तो वैसे ही बस भगवान प्रेम कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी से भगवान राम ये बात कहते हैं कि हनुमान, तुमने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है कि मैं ऐसा एहसान किया है कि मैं इसे कभी चुकाना नहीं चाहता। तो इतना तुमने मेरे ऊपर प्रेम किया है। तो वो जो आलिंगन था, तो उसको प्रहलाद महाराज चिंतन कर रहे हैं उसका कि कितना दिव्य था। फिर हनुमान जी ने विभीषण की मदद की, विभीषण को राम जी से मिलाया, और ब्रिज जो समुद्र के ऊपर बांध बनाने में मदद की। फिर राक्षसों की वध किया, संजीवनी बूटी लेके आए, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तो हनुमान जी लीला में भगवान की कितनी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो संजीवनी लेके आए, और रामचंद्र का जो विजय का ध्वज है वो हनुमान जी का है। तो अभी भी देखते हैं लोग घर के बाहर हनुमान जी का बना हुआ झंडा लगाते हैं, तो वो विजय का ध्वज है। क्यों? क्योंकि वो राम जी को विजय दिला देते हैं। और अभी भी हनुमान जो है, हनुमान जी को राम जी ने बोला कि चलो मेरे साथ चलो, लेकिन फिर भी हनुमान जी जो है भगवान से विरह में रह रहे हैं, और उन्होंने मुक्ति नहीं स्वीकार की। उन्होंने मुक्ति स्वीकार नहीं की, जबकि भगवान देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि मैं कथा कीर्तन में ही रहना चाहता हूँ। तो और हनुमान जी की विशेष बात क्या है कि हनुमान जी को कथा कीर्तन से इतना प्रेम है कि अगर वो ना सुने, ना कीर्तन करें, तो वो मर जाएंगे। हालांकि मर नहीं सकते वो, लेकिन ऐसी भावना उनके हृदय में कि वो हमेशा कथा कीर्तन में ही रहना चाहते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज उन्हें हनुमान जी के पास भेजते हैं। तो नारद मुनि को बहुत ही आनंद होता है, और नारद मुनि, तो हनुमान जी किम पुरुष लोक में, इस पृथ्वी लोक में ही किम पुरुष लोक है, तो वहां पर हनुमान जी रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो नारद मुनि जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि हनुमान जी के पास बहुत ही सुंदर विग्रह है श्री राम के, और
हनुमान जी उनकी पूजा कर रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों से, और मेनली वन्य चीजों से। जो वन में पुष्प है, फल फूल है, और पत्ते, सब मालाएं उनकी बना के बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर जी को सजा रहे हैं, श्री राम को। और रामायण सुन रहे हैं। तो वहां पर गंधर्व उनके आसपास बैठे हैं और उनके लिए रामायण का पाठ कर रहे हैं। राम राम नाम हनुमान जी ले रहे हैं। तो जैसे ही दोनों मिलते हैं, तो बहुत दोनों को आनंद होता है। हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं कि नारद मुनि आए हैं, बहुत खुश हो जाते हैं भगवान के भक्त को देख के, और सीधा जाके उनके आलिंगन करते हैं। कीर्तन बहुत जोर जोर से गंधर्व लोग कीर्तन करना शुरू कर देते हैं, और नारद मुनि और हनुमान बिल्कुल गले लग के नाचने लगते हैं। दोनों की आंखों से प्रेम अश्रु झरने लगते हैं, और बहुत ही आनंद में दोनों बिल्कुल भगवान के प्रेम में खो जाते हैं। तो नारद मुनि उनको देखते हैं और उनको कहते हैं कि हनुमान, तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्वयं श्री राम के दर्शन कर रहा हूँ, जैसे मैं राम जी के बहुत करीब हूँ। और जैसे ही हनुमान जी ये बात सुनते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके आनंद में क्षोभ होता है, वो रुक जाते हैं एकदम से, और मंदिर में उनको अंदर लेके जाते हैं, उन्हें बिठाते हैं। नारद मुनि की थोड़ा कुछ सेवा पूजा करते हैं, और नारद मुनि फिर कहना शुरू करते हैं कि हनुमान, आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। मुझे अब पता चला है कि भगवान की कृपा क्या है। भगवान की ये कृपा है कि आपको उन्होंने अपना सेवक बनाया है और मित्र भी बनाया है। तो हनुमान जी के साथ भगवान का ये एक विशेष रिश्ता है कि वो सेवक तो है, लेकिन एक हल्की सी मैत्री भी उसमें मिली हुई है। हालांकि वो हनुमान जी कभी अपने आप को भगवान के सेम लेवल पे लेके मित्र नहीं बनते, लेकिन एक हल्का सा मैत्री का एक फ्रेंडली सर्वेंट है वो। फ्रेंडली सर्वेंट, जैसे प्रेमी प्रेमी सेवक है। तो अ, उसका प्रमाण यह है कि भगवान को हनुमान जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। विश्वास का प्रतीक यह है कि जब सारे वानर जा रहे थे जानकी जी को ढूंढने, तो श्री राम अपनी अंगूठी उतार के सीधा सिर्फ हनुमान जी के हाथ में देते कि हनुमान, अगर तुम्हें मिले तो, और किसी के हाथ में नहीं देते। चार टोलियां बनी थी वानरों की, चारों अलग अलग दिशाओं में गई थी। और इस टोली में भी और कई प्रमुख सेनापति थे, जैसे जामवंत थे और अंगद जी थे। लेकिन हनुमान जी को सीधा श्री राम ने दी, क्योंकि उनको विश्वास है। तो ये मित्रता है, ये प्रेम है भगवान राम का हनुमान के प्रति। कहते हैं आप उनके कैरियर, उनके वाहन हो, क्योंकि कई बार हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को कंधे पे लेके उड़ जाते हैं, कंधे पे लेके कहीं कहीं जाते हैं। फिर आप उनके आसन हो, कई बार वैसे ही बस हनुमान जी नीचे बैठते हैं और राम जी उनके ऊपर कंधे पर ही अपना आसन लगा के बैठ जाते हैं। आप उनका विजय ध्वज हो, उनके सेनापति हो, उनके शरणागत हो, पूरी तरह से शरणागत हो, और उनके कथा कीर्तन पे आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। आप कथा कीर्तन करने के लिए जहां जहां राम कथा होती है, वहां वहां हनुमान जी जरूर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और आप भक्तों का आनंद बढ़ाने में बड़े निपुण हो। और एक बहुत सुंदर श्लोक भी नारद मुनि वहां पर कहते हैं कि आपने श्री राम को इस श्लोक से बहुत प्रसन्न किया है। तो बहुत आपने आनंद दिया है श्री राम को, और श्री राम के आप बहुत प्रिय हो, तो आपके ऊपर बहुत कृपा है। तो हनुमान जी ये सुनते हैं तो रोने लग जाते हैं कि मेरे ऊपर क्या कृपा है, भगवान तो मुझे छोड़ के चले गए। वो मुझे छोड़ के धाम में चले गए, और आप बस थोड़ा सा मुझे सांत्वना शायद देने आए हो, इसलिए ऐसे कह रहे हो। लेकिन आप मुझे क्यों रुला रहे हो ऐसे, ऐसी बातें याद दिला के कि कैसे उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया। तो यहाँ पर हनुमान जी जो है, थोड़े से भक्ति के और गुह्य भावों में प्रवेश कर रहे हैं कि भक्त कई कई बार भगवान का भगवान की निंदा करने लगते हैं कि भगवान अच्छे नहीं, भगवान मुझे छोड़ के चले गए। और अगर अगर मेरे ऊपर कृपा होती तो मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं। बस इतना सा कहते हैं, मतलब
हनुमान जी कहते हैं कि हाँ, वो समय अच्छा था जब मैं श्री राम के साथ था, लेकिन अब वो चले गए हैं और अब अ, उनकी कृपा मुझे नहीं मिलती है। और अब वो नए भक्तों के ऊपर, पांडवों के ऊपर कृपा करते हैं। तो यहाँ पे भी वही भाव हनुमान जी व्यक्त करते हैं कि और नए भक्त जो हैं उनके ऊपर विशेष कृपा हो रही है। और कैसी कैसी कृपा भगवान उनके ऊपर करते हैं, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि बचपन से ही भगवान उन्हें कष्ट देते आए हैं, और इन कष्टों के द्वारा भगवान ने उन्हें मौका दिया कि वो अपना प्रेम भगवान के प्रति दिखा सके, अपनी जो सहनशीलता है वो दिखा सके। तो भक्तों के ऊपर कष्ट क्यों आते हैं? भक्तों के ऊपर कष्ट कई बार इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि पूरा संसार जो है उन भक्तों की जो विशेषताएं हैं वो देखें। तो हम लोग तो ये सब कठिनाइयों को कष्ट देखते हैं, लेकिन हनुमान जी देख रहे हैं कि नहीं, ये भगवान ने कृपा की है उनके ऊपर। और कुंती महारानी तो खैर ये बात कहती है कि आपने इतनी कृपा की कि हमें इतने कष्ट दिए, और इतने कष्ट दिए कि कष्टों का निवारण करने के लिए आप आए। और हनुमान जी कह रहे हैं कि उन कष्टों के माध्यम से पांडव लोग अपना जो प्रेम है भगवान के प्रति वो दिखा पाए, कि कैसा भी कोई कष्ट हो, कैसा भी। हनुमान जी के ऊपर खैर कष्ट नहीं आया क्योंकि वो तो शक्तिशाली है बहुत और वो तो सेवा में लगे रहे। लेकिन पांडवों के ऊपर इतने कष्ट आए, और ऐसे कष्टों में भी उन्होंने ये दिखाया कि उनका प्रेम भगवान से कहीं हिलता नहीं है। भगवान उनके लिए उनके रथी बने, उनका सारथी बने, उनका रथ चलाया अर्जुन के लिए, उनके मित्र बने। तो भगवान हम उनके भाई हैं वैसे, और बहुत ही मैत्री वाला संबंध है। और इतना मैत्री है कि एटिकेट भी, या जो ऐसा कह सकते हैं कि जो शिष्टाचार है, जैसे हनुमान जी हमेशा शिष्टाचार में रहते हैं, वो हमेशा मैत्री हल्की सी होते हुए भी वो हमेशा प्रभु के सेवक बन के रहते हैं। लेकिन पांडवों में इतना प्रेम है, तो ये शिष्टाचार की खराब शिष्टाचार नहीं है, ये प्रेम इतना ज्यादा है कि उसके कारण वो उन्हें अपना दूत भी बना लेते हैं, अपना सारथी भी बना लेते हैं, अपना रक्षक भी बना लेते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई बार रात को पांडव सोते थे तो भगवान उनकी रक्षा करते थे, और पांडवों के लिए भगवान ने भीष्म पितामह का जो है वो प्रहार सहा। तो इसलिए अगर कृपा है तो पांडवों पे है, पांडवों पे ज्यादा कृपा है। तो हनुमान जी बहुत भाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम चलते हैं, हम पांडवों के पास जाएंगे, हम दोनों पांडवों के पास जाएंगे, हम लोग भगवान के दर्शन करेंगे। एक तो कीर्तन करते कि चलो मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो ऐसे करते करते जैसे हनुमान जी उठने लगते हैं तो वो एक बार फिर से रुक जाते हैं, कहते नहीं, मेरे लिए शायद वो जगह ठीक नहीं है, क्योंकि मैं वानर हूँ, और वानर होने के कारण मैं वहां पर शायद अपराध कर दूंगा। क्योंकि मैंने देख सुना है कि ब्रह्मा जी ने और इंद्र जी ने भी जो है भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किया, क्योंकि जो कृष्ण स्वरूप है वो श्री राम से कुछ थोड़ा सा विशेष भी है, और कुछ उसमें वो श्री राम जी जैसा जो शील था वो वैसा श्री कृष्ण कई बार प्रकट नहीं करते, उनकी जो लीलाएं हैं वो विशेष हो जाती हैं। कहते हैं मैं, क्योंकि मैं एक वानर हूँ, और युधिष्ठिर और वो सब इतने सखा हैं, कहीं वो कुछ प्रेम करें क्योंकि वो सखा हैं उनके, और मुझे बुरा लगे मैं कुछ उल्टा सीधा करूं तो वो गलत हो जाएगा। कहते हैं कि युधिष्ठिर राज्य ही सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण चाहते हैं, और वो सब आपस में परिवार में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सब एक दूसरे की एक भक्त के नाते अ, प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं। उनमें कोई पारिवारिक आसक्ति नहीं है। तो इसलिए जो पांडव है वो बहुत विशेष है, और मैं एक वानर हूँ, मैं वहां जाकर अपराध कर दूंगा। और हनुमान जी जो है, हालांकि हनुमान जी हैं लेकिन कई कई बार, जैसे एक रामायण में उदाहरण आता है, एक बार जब हनुमान जी सीता मैया की खोज के लिए गए हुए होते हैं, सीता मैया को मिलते हैं अशोक वाटिका में, फिर उसके बाद फल खाने लगते हैं, तो सभी प्रकार के राक्षस आके उनसे लड़ने लगते हैं। तो एक राक्षस आता है, और वो बहुत ही अच्छा योद्धा था,
तो वो हनुमान जी को ललकारने लगता है, आओ आओ, ऐसे मुंह खोल खोल के ऐसे चिल्लाते हैं यार। तो हनुमान जी को हृदय में ऐसा कौतुक हुआ, क्योंकि वो वानर है, थोड़ा सा वो वैसा अंश उनके हृदय में रहता है। तो जब वो उसका खुला हुआ मुंह उन्होंने देखा, उसे ऐसे चिल्ला रहा था, और उनको क्रोध तो आ ही रहा था उनपे कि ये सब राक्षस ऐसे माता जानकी को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्होंने उस योद्धा के मुंह में जाकर मूत्र विसर्जन कर दिया। और वो जो योद्धा था वो कहते, ये क्या हुआ, ये बंदर ने मेरे मुंह में क्या कर दिया। और वो एकदम से वो इतनी शर्म आई उसको, और वो भाग गया वहां से। वो युद्ध ही नहीं कर पाया हनुमान जी से। तो यहाँ तक कि ये, जब हनुमान जी फिर उन्होंने लंका दहन किया और करके वो जब वापस आए, तो राम जी ने जब ये सुना कि हाँ, तो राम जी ने प्रशंसा की कि तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन राम जी ने कहा कि तुमने ये क्या काम किया, तुमने उस योद्धा के मुख में मूत्र कर दिया। ये कोई शिष्टाचार थोड़ी है, ये तो वो योद्धा है, उसे युद्ध करना था। तो ये उल्टे सीधे काम, ये अपमान क्यों, ऐसे काम थोड़ी करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, लेकिन मैं वानर हूं और वानर ऐसे काम करते हैं, तो इसलिए मैंने ये काम किया। तो तो इसलिए हनुमान जी को याद है कि मैं वानर हूँ, और इसलिए मैं शायद वहां पर किसी भक्त के प्रति कुछ अपराध कर दूं, तो इसलिए मैं वहां आगे नहीं जा सकता। इसलिए आप जाइए, और पांडव अभी वहां पर निवास कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए। तो हम लोग, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रेक लेते हैं। और यहाँ पर चैप्टर 4 भक्त खत्म होता है, और चैप्टर 5 कल से शुरू होगा, प्रिय भक्त। तो 3 चैप्टर रहते हैं, प्रिय भक्त, प्रियतम भक्त, और एक और, तो वो सीक्रेट है, वो आगे खुलेगा। तो यहाँ पर हम आज की क्लास के लिए विराम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं फटाफट, नहीं तो हम लोग विराम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने हनुमान जी का बताया कि पृथ्वी लोक पे वो कहाँ रहते हैं, इसके बारे में क्या हमें ज्यादा डिटेल पता है क्या? हनुमान जी पृथ्वी लोक में कहाँ रहते हैं, तो किम पुरुष वर्ष ज्यादातर आता है। इसके बारे में डिटेल, वैसे जो बताया गया, इतना डिटेल मुझे नहीं पता। भागवतम में और किम पुरुष वर्ष एग्जैक्टली कहाँ है, कुछ कुछ लोग भक्त लोग बताते तो हैं, लेकिन कई भक्त लोग ऐसा बताते हैं कि वो पृथ्वी के दूसरे एरियाज हैं। जैसे हम लोग जम्बू द्वीप पे रहते हैं, तो दूसरे द्वीपों में ऐसे और वर्ष हैं जहाँ पर हनुमान जी इस प्रकार से रहते हैं। तो इसलिए साक्षात हम लोग ऐसे किसी स्थान पर नहीं जा सकते हैं, नहीं देखा उनको हमने। तो इसके बारे में इतना ही आता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो माता जी का प्रश्न है कि आई हैव राम दरबार इन माय टेम्पल, कैन आई प्लेस राधा श्याम सुंदर। रिप्लेस 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 क्यों करना है, अब जब है तो भगवान है ही। तो उनको ही राम जी समझो कि राम जी तो स्वयं कृष्ण ही है, और उनकी भी पूजा करो। और अगर आप राधा श्याम सुंदर की करना चाहते हो तो वो करो, लेकिन वो मेनली स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, दीक्षा इत्यादि। और गुरु महाराज कहते हैं कि राधा श्याम सुंदर से भी ज्यादा गौर निताई की सेवा होनी चाहिए, और राधा कृष्ण की भी करनी है तो वो करें, पर वो आगे की स्टेज है। तो रिप्लेस मतलब ऐसा नहीं कि राम दरबार उनकी भी करें और उनकी भी करें, ऐसा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आस्था आसक्ति राधिका का है क्या कि mentioned about Brahma ji that he seeks the, how can we seek?
तो हम लोग वृंदावन धाम की शरण कैसे ले सकते हैं, और हमारा भाव क्या होना चाहिए वृंदावन धाम के प्रति। तो गुरु महाराज तो यही कहते हैं कि वृंदावन जाओ, वहां पर दर्शन करो, सेवा करो। तो जैसे जैसे धाम की सेवा होगी, जितना समय व्यतीत कर सके, तो उनकी सेवा से ही, धाम की सेवा से ही जो है, धाम आश्रय देता है। और उसके प्रति भाव यही होना चाहिए कि ये सबसे विशेष स्थान है, इससे विशेष कुछ भी नहीं। ब्रज धाम से विशेष कुछ भी नहीं है। ये चीज ब्रह्मा जी को पता चली, शंकर जी को भी पता है वैसे तो, और सब भक्तों को पता है, लेकिन सबकी जो चाह है वो बस अपने नेक्स्ट भक्त की होती है। तो आगे करते करते यही आएगा कि वृंदावन सबसे परम धाम है, और हमारा मूड यही होना चाहिए कि हम वृंदावन धाम के सेवक हैं, वृंदावन के जितने वासी हैं उनके सेवक हैं। और जब हमारे अंदर ये भाव आता है, तभी हम लोग वृंदावन में रहने लायक बन सकते हैं। तो गौरव प्रभु जी का प्रश्न है, हाउ कैन वी एक्सेप्ट आवर प्रॉब्लम्स एज मर्सी और कृपा ऑफ भगवान एज यू मेंशन। तो हम लोग तो भौम लेवल पे है ना, भौम लेवल वाले डिवोटीज, मतलब मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि भौम लेवल वाला ही है। वो भी आने की कोशिश हो रही है, अभी हुई नहीं है ठीक से। तो ये पांडवों वाला जो माइंडसेट है, ये बहुत हाई है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं अपने आप को ऐसी सांत्वना देने की, लेकिन हमारा हृदय पीड़ित रहता है इन सब चीजों से। तो धीरे धीरे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ हमें कार्य करता रहना चाहिए, और ऐसे भक्तों की कथा सुनते रहना चाहिए कि हाँ, ये जो भी कष्ट आ रहा है, ये भगवान की कृपा है। इस पे चिंतन करना चाहिए कि हाँ, इस कष्ट से क्या अच्छा हुआ। हाँ चलो, इस कष्ट से चलो ये चीज तो अच्छी हुई। तो इसको चिंतन करो, उसको ढूंढो कहीं ना कहीं। हाँ चलो ठीक है, ये कष्ट आया, लेकिन इस कष्ट के कारण चलो ये चीज तो अच्छी हो गई। चलो इसके कारण हम भगवान की भक्ति तो कर पाए। चलो कष्ट आया था इसलिए तो हमने सोचा कि चलो भगवान का कुछ नाम ले लें, कभी पास्ट में आया था। तो इस चीज को बार बार सुनना और मेडिटेट करना, कोई भी चीज हमें चाहिए उसका एक ही लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये आधुनिक वैज्ञानिक जो कहते हैं कि आप जिस चीज का चिंतन करते रहोगे, ये आधुनिक आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपना नाम दे दिया, लेकिन ये वैदिक प्रिंसिपल है। आप जिस चीज का चिंतन करोगे, वो चीज आपके पास आ जाएगी। तो अगर आपको ऐसी भावना चाहिए, तो ऐसी भावना का चिंतन करो, ऐसी भावना पे मेडिटेट करो। तो उस चिंतन से वो भावना अपने आप आपके हृदय में आ जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्या हमारा प्रारब्ध होता है इसके हमें ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रारब्ध तो होता ही है, और दूसरा हम लोग भौतिक संसार में भी हैं। तो कुछ कुछ कष्ट तो ऐसे हैं जो प्रारब्ध ना भी हो तो आने ही आने, जैसे बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, ये सब भौतिक संसार में जो है, जन्म का कष्ट, ये सब आना ही आना है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, ये सब आने ही आने हैं। और ऊपर से हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं। तो महाभारत में यही चीज आती है कि सिर्फ कर्म की बात नहीं है, कर्म तो है ही है, लेकिन क्योंकि हमारा एक सबसे बेकार कर्म हमने ये किया है कि हम लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, हम लोग मिथ्या अहंकार अपने ऊपर डाल के रखते हैं। तो इस कारण से हम लोग जो है, ये जैसे जेल में है, तो जेल में बहुत अच्छा कैदी भी हो, लेकिन वो है तो जेल में ही ना। तो जेल का नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे ही हम लोग भौतिक संसार में है, ये भगवान की जेल है। तो अच्छे कर्म भी हो, बुरे भी हो, जो भी हो, बुरे कर्म का तो फल एक्स्ट्रा बुरा लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छे भी हैं तो भी कष्ट तो आएंगे, क्योंकि ये जेल है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो प्रभु जी, क्या हम उनसे फ्री नहीं हो सकते? फ्री हो सकते हैं ना, ये भक्ति से फ्री तो हो जाएंगे। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, भक्ति करने से सारे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, और इस भौतिक संसार से भी मुक्त हो जाएंगे। यही तो शंकर जी ने कहा कि जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चाहे वो भौतिक देह में रह रहे हैं, लेकिन जिनकी भक्ति इतनी दृढ़ हो गई, इतनी दृढ़ हो गई कि
अब उन्हें और किसी चीज की चिंता ही नहीं है। परिवार है कि नहीं है, बैंक बैलेंस है कि नहीं है, कुछ बीमारी आ रही है, कष्ट है, ये सब सेकेंडरी हो गया। उनका मन इस सब के सोच में जाता ही नहीं है। तो ये सब जो है, वैसे वाले भक्त वो चीज प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हम जैसे जैसे भक्ति में बढ़ेंगे तो हम भी वो मिल जाएगा, निकल जाएंगे हम इस सब कष्टों से, अगर हम ये चलेंगे तो। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिला। जी प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट में आया हुआ है कि वृंदावन रिवील्ड इटसेल्फ टू ऑल प्योर डिवोटीज, दैट वृंदावन प्योरिफाइज। हाँ, तो वृंदावन शुद्ध भक्तों के कारण से, मतलब ये वृंदावन जो है इस भौतिक संसार में प्रकट है, तो हमें रिवील तो नहीं किया ना अभी। अभी वृंदावन का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, अभी जब जब गोप कुमार की आप कथा सुनोगे तो आपको और आनंद आएगा, क्योंकि गोप कुमार की कथा में वृंदावन ही वृंदावन है बार बार। और वृंदावन जैसे रिवील करता है, वो सारा सीक्वेंस है उसमें, कैसे रिवील करता है। तो हमारे सामने अभी वृंदावन की रेवलेशन नहीं है। हमारे सामने तो वृंदावन का एक एक्सटर्नल स्वरूप है, जैसे भगवान के विग्रह हैं। तो हमारे सामने भगवान विग्रह रूप में, वो साक्षात सच्चिदानंद रूप में हम उन्हें नहीं देख पाते। लेकिन फिर भी जब हम विग्रह की सेवा करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, और होते 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 भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप उसी विग्रह के द्वारा भी हम फिर देख सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो वृंदावन धाम का ये जो स्वरूप है, जो भगवान ने इस भौतिक संसार में प्रकट किया है, तो ये हम लोगों के लिए किया है। इसका बाहर का जो स्वरूप है, हम अगर इसकी भी सेवा करते हैं तो करते करते वो शुद्धिकरण होता है, वो भावना उत्पन्न होती है, और वृंदावन अपने आप को रिवील करता है। तो ये तो भगवान की कृपा से वृंदावन यहाँ पर है, दिल्ली के पास थोड़ा सा। और जैसे जैसे हम उसकी सेवा करेंगे तो वो कृपा और बढ़ती रहेगी, हम शुद्ध होते रहेंगे, तो वो रिवील होता रहेगा, ऐसा है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया। सुष्मिता का क्वेश्चन है कि प्रहलाद महाराज जी का जो भगवान के साथ युद्ध हुआ, उसमें विजय किसकी होती है? तो विजय हो गई ना, भगवान ने हार स्वीकार कर ली। प्रहलाद महाराज ने युद्ध किया नहीं उस दिन, और भगवान ने कहा मैं तो तुमसे हारा ही हुआ हूँ, तो मुझे अलग से क्या हारा होगी, मैं हार गया। और भगवान ऐसा बोल के चलेगा? तो युद्ध का यही निर्णय हुआ कि भगवान ने कहा कि मैं हारा हूँ। तो और भी किसी भक्त ने हाथ उठाया हुआ था, किसने उठाया हुआ था कुछ क्वेश्चन और? हरे कृष्णा। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन है? आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग आज के लिए यहाँ पे विराम ले सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल सेम टाइम शुरू करेंगे इसका पार्ट 3।